ये खतना के विषय मसीह क्यों खतना किया? हाँ, प्रभु यीशु खतना क्यों किया? प्रभु यीशु ने खतना किन लेने वाला? पुराने नियम में खतना का विषय परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। पुरानो नियममा खतनाको विषयमा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो उस युग का चिन्ह खतना है। त्यस युगको चिन्ह खतना हो। परमेश्वर ने इस्राएल के देश को चुना है। परमेश्वरले इजरायलको देशलाई चुन्नुभयो। अब्राहम चुना, अब्राहम चुनिए, उसके बाद इसाक, त्यस पछाडि इसहाक। मुस्लिम और यहूदी में फर्क क्या? मुस्लिम र यहुदीहरुमा के फरक छ? दोनों अब्राहम के संतान, दुईटै अब्राहमको सन्तान हुन्। दोनों अब्राहम को बाप बोलते हैं। दुईटैले अब्राहमलाई पिता भन्छन्। एक इस्माइल के वंश से, एक इस्माइलको वंशबाट, दूसरा इसहाक के वंश से। दोस्रो इसहाकको वंशबाट। इस्माइल का खतना 13 साल में हुआ। इस्माइलको खतना 13 वर्षमा भयो। इसहाक का खतना 8वां दिन हुआ। इसहाकको खतना 8औं दिनमा भयो। अगर यहूदी है तो जरूरी है 8वां दिन खतना होना। यहुदी भएपछि अवश्य 8औं दिनमा खतना गर्नुपर्छ। तो ये खतना पुरुषों का क्यों होता? पुरुषको खतना किन हुन्छ? 8वां दिन क्यों होता? 8औं दिनमा किन हुन्छ? क्योंकि परमेश्वर के साथ बांधा गया वाचा का चिन्ह है। किनकि परमेश्वरको साथमा बाँधिएको वाचाको एउटा चिन्ह हो त्यो। परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वरले प्रतिज्ञा अभी गर्नुभयो। उदाहरण, हम कोई भी कागज काम कोर्ट में कोई भी कागज होता है, कोर्टमा अदालतमा कुनै पनि जब कागज हुन्छ ऐसा सादा कागज नहीं चलता। यस्तो सादा कागज चल्दैन। कोर्ट का कागज होता, यानी अदालतको कागज हुन्छ, ऐसे होता है ना, हुन्छ नि। या सादा कागज में काम चलता या सादा कागजमा काम चल्छ। स्टैम्प पेपर होता, स्ट्याम्प पेपर हुन्छ, उसके ऊपर मोहर लगा होता, त्यसको त्यहाँ चाहिँ त्यसको छाप लागेको हुन्छ। वो स्टैम्प पेपर क्या बता, वही कागज कोर्ट स्वीकार करता, त्यही कागज अदालतले स्वीकार गर्छ, क्योंकि वो शपथ के अधीन है। किनकि त्यो शपथको अधीनमा छ त्यो। इसमें अगर गलत लिखा तो यसमा गलत लेखियो भने आप जेल में जाएगा। तपाईं जेलमा जानुहुन्छ। इसी तरह यस्तै प्रकारले परमेश्वर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, परमेश्वरको साथमा जुन सम्झौता भयो, जो वाचा बांधा, जुन वाचा बाँधियो, उसका ठप्पा क्या? यसको जुन छाप के हो? खतना। खतना। प्रभु यीशु क्यों खतना लिया? प्रभु यीशुले किन खतना लिनुभयो? व्यवस्था के अधीन आया। व्यवस्थाको अधीनमा आउनुभयो। तो व्यवस्था में जो कुछ है वो सब अपने जीवन में किया। व्यवस्थामा जे जे थियो त्यो सब यीशुले आफ्नो जीवनमा गर्नुभयो। क्यों? किन? क्योंकि वो अपने जीवन के द्वारा क्या दिखाया? आफ्नो जीवनद्वारा के देखाउनुहुन्छ? केवल वो ही व्यवस्था को पूरा कर सकता। केवल यीशुले मात्रै व्यवस्था पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। बाकी कोई भी व्यवस्था का मांग को पूरा कर नहीं सकता। कसैले व्यवस्था और बाकी कसैले पनि व्यवस्थाको मागलाई पूरा गर्न सक्दैनन्। क्यों नहीं कर पा रहा? किन गर्न पाएनन्? क्योंकि पाप के अधीन है। किनकि सबै पापको अधीनमा छन्। शारीरिकता अंदर है, शारीरिकता भित्र छ, इसलिए व्यवस्था के अनुसार चल नहीं पा। यसै कारण व्यवस्था अनुसार चल्न सक्दैनन्, इसलिए बलि चढ़ा रहा। यसै कारण बलि चढाउँछ। व्यवस्था का सब बात मानेगा तो व्यवस्थाको सबै कुरा मानेपछि बलि चढ़ाने का जरूरत ही नहीं था। बलि चढाउने आवश्यक थिएन। क्यों बलि चढ़ रहा? किन चढ्दैछ बलि? अनजाने में गलती हो रहा, अनजानमा गल्ती भयो, उसके लिए बलि। यसैको निम्ति बलि। जानबूझकर किया, जानी जानी गरे भने उसको जान से मारा। त्यसलाई मार्नै पर्ने। तो ये प्रभु यीशु क्यों खतना लिया? प्रभु यीशुले खतना किन लिनुभयो? व्यवस्था के अधीन आया। व्यवस्थाको अधीनमा आउनुभयो। व्यवस्था जो बोला, व्यवस्थाले जे भन्यो वो सब टिक करते करते ये सब करते करते गया पूरा गर्दै 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 जानुभयो और पूरा व्यवस्था को पूरा किया। पूरा व्यवस्थालाई पूरा गर्नुभयो। इसलिए क्रूस के ऊपर लटकते हुए क्या बोला? यसकारण क्रुसमा झुन्डिने बेला के भन्नुभयो? सब कुछ पूरा हो। सबै कुरा पूरा भयो। इसलिए अब हमें व्यवस्था नहीं, अब हामीले व्यवस्था मान्नु पर्दैन, क्योंकि व्यवस्था का सारा मांग पूरा हो गया। व्यवस्थाले जे मागेको थियो त्यो सब पूरा यीशुले गर्नुभयो। इतना समझ में आया? बुझ्नुभयो? चलिए आगे। ये संगाई तो सब होता है यीशु के नाम से। आपके चंगाई यीशु के नाम से होता है, आंख भी चंगाई होता है, मरे भी आज भी जिंदा होता है। कौन बोला आंख चंगा नहीं होता? चंगाई यीशुको नाममा आँखा पनि चंगाई हुन्छ, मरेकाहरू पनि जीवित हुन्छन्। कसले भन्छ? आज भी सब चंगाई है। लेकिन क्यों फिर लुले लंगड़े हैं लोग? हाँ, परमेश्वर लंगड़े लूलों को क्यों बनाया? किन बनाउनु भयो लुला लंगड़ाहरूलाई? ताकि हम लोग को अपना पैर और हाथ का कीमत समझ में आए, ताकि हामीलाई जुन हात खुट्टा दिएको छ त्यसको मूल्य थाहा होस्। शरीर सबका अलग अलग है, शरीर सबको अलग अलग छ, लेकिन प्राण और आत्मा लूला लंगड़ा नहीं। तर प्राण र आत्मा लुला लंगड़ा हुँदैन। शरीर में अलग अलग है, शरीरमा फरक फरक छौं। कोई ऊंचा है कोई छोटा है, कोही अग्लो छ कोही होचो छ, कोई काला है कोई गोरा, कोही कालो छ कोही गोरो छ, किसका हाथ टेढ़ा है किसी का हाथ सीधा। कसैको हात बाङ्गो छ कसैको सोझो छ। वो सब क्यों है? किन त्यो सबै छ? ताकि हम अपने शरीर
शरीर का कीमत समझ ताकि हामीलाई जुन शरीर दिएको छ त्यसको मूल्य थाहा होस्। तो अंधे को जब देखते हैं जब हामी अन्धालाई हेर्छौँ तब हम प्रभु को धन्यवाद देते, तूने मुझे 2 आंख दिया। तब हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ, प्रभु तपाईले हामीलाई दुईवटा आँखा दिनुभयो। लेकिन अंधे को देखता तो नहीं है, अन्धाले देख्न त देख्दैन, लेकिन उसका सुनाई बहुत तेज है। त्यसको सुनाइ निकै तेज हुन्छ। हम तो एक आदमी को 10 साल के बाद देखने से भी पहचानेगा नहीं, एक व्यक्तिलाई हामी 10 वर्षपछि देखेपछि हामी चिन्न छोड्छौँ, लेकिन अंधा 10 साल के बाद भी पहचान लेगा, अन्धाले 10 वर्ष पछाडि पनि आवाज गरेर चिन्छ, क्योंकि आवाज सुनता है। ए आवाज सुन्छ। तो एक इंद्री कमजोर है तो बाकी 4 इंद्री उसका बराबर कर लेते। एक इन्द्रिय कमजोर छ भने बाँकी 4 इन्द्रियले त्यसको चाहिँ आँखाको आवश्यकतालाई पुरा गर्छन्। तो प्रभु आज भी चंगा करता है, प्रभुले आज पनि चङ्गाई गर्नुहुन्छ, लेकिन सबको नहीं करेगा। सबैलाई गर्नुहुन्न। कारण क्यों? किन? क्योंकि सबको अलग अलग हालत में रखा। किनकि सबैलाई फरक फरक हालतमा राख्नु भएको हम छ। क्या चाहते हैं? हामी के चाहन्छौँ? प्रभु सबको चंगा करे, प्रभु सबैलाई चङ्गाई गर्नुहोस्, कभी बीमार होना ही नहीं, कहिले बिमारी नहुने भन्छ, कभी मरना ही नहीं, नमर्ने भन्छ। है ना? हमारा इच्छा क्या है? हाम्रो इच्छा के छ? चंगाई बोलने से कभी मरना ही नहीं। चङ्गाईको मतलब नमर्ने भन्छौँ। सच यही ना है, सत्य त यही हो, मरना तो है ही। मर्नु त पर्छ। इसलिए परमेश्वर मरना नहीं बोलने से भी मरना तो है ही। परमेश्वरले नमर्ने भने पनि त मर्नै पर्यो। तो शरीर में जब दर्द है, सब शरीरमा जब दुखाइ हुन्छ, कभी कभी ठीक करता है, कहिलेकाहीँ ठिक हुन्छ, लेकिन विश्वासी के जीवन में विश्वासीको जीवनमा कष्ट आते हैं, कष्ट आउँछ, उसके पीछे बहुत कारण है, यसको पछाडि धेरै कारण वो हुन्छ, विषय बाद में लेंगे। पछि दिनेछ। लेकिन विश्वासी के जीवन में कष्ट आता, विश्वासीको जीवनमा कष्ट आउँछ। एक अविश्वासी के जीवन में एक अविश्वासीको जीवनमा बीमार है तो बिमारी छ भने तपाईं उसको ये नहीं बोलना विश्वास करने से प्रार्थना करेंगे। कोही अविश्वासी बिमारी छ भने यो नभन्नु होला विश्वास गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्छौँ। वो विश्वास करे ना करे तपाईं प्रार्थना करो, विश्वास गरोस् या नगरोस् तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। उनके विश्वास पर नहीं है, आपके विश्वास पर है। उनको विश्वासमा हैन, तपाईको विश्वासको आधारमा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। क्योंकि वचन में लिखा, किनकि वचनमा लेखेको छ विश्वास करने वाले प्रार्थना करेंगे। विश्वास गर्नेहरूले प्रार्थना गर्नेछन्। तो लेकिन हमारे साथ क्या हो जाता है? हाम्रो साथमा के हुन्छ? उसको बोलते तू विश्वास कर, हामीले भन्छौँ त्यो अविश्वासीलाई भन्छौँ विश्वास गर्नुहोस्। तो वो बेचारे को तो चंगाई चाहिए, उसलाई त चङ्गाई चाहिए विचार, वो तो सिर पर भी खड़े हो जाएगा, त्यो त शिरमा पनि उभिन्छ, कुछ भी टाउकाले उभिन्छ, कुछ भी करने को तैयार है। जे पनि गर्न तयार छ। क्यों? किन? चंगाई चाहिए। चङ्गाई चाहिए। तो उसका बीमारी का नाजायज फायदा नहीं उठाना। यसको बिमारीको नाजायज फाइदा नउठाउनु होला। विश्वास करे ना करे तपाई प्रार्थना कर, विश्वास गरोस् या नगरोस् तपाईले प्रार्थना गरिदिनु होला। लेकिन कई कैसे हैं, तर कयौं यस्ता छन् वो चंगा नहीं हुआ तो चङ्गाई भएन भने क्या बोल देते हैं? के भन्छन्? तेरे को विश्वास नहीं है। तपाईलाई विश्वास छैन। उसका विश्वास से कोई मतलब नहीं, उसको विश्वाससँग केही मतलब छैन, मुझे विश्वास होना। मलाई विश्वास हुनु पर्यो। यीशु के नाम में आज भी बीमार ठीक होते हैं, येशूको नाममा आज पनि बिमारी ठीक हुन्छन्। सांप काटा तो भी ठीक होते हैं, साँपले टोक्यो भने पनि ठीक हुन्छन्। अनुभव है कितने लोग आज भी ठीक हो रहा है। अनुभव छ कति व्यक्ति आज पनि ठीक हुन्छन्। तो अगर ठीक नहीं हो रहा तो ठीक भइरहेको छैन भने उसके पीछे कुछ कारण है, त्यसको पछाडि केही न केही कारण छ। उस कारण को पहचानना है कारणलाई चिन्न पर्यो ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। ताकि परमेश्वरको इच्छा पूरा होस्। समझ में आया? चलिए आगे। परमेश्वरलाई थाहा थियो कि चल्न सक्दैन, फेरि व्यवस्था किन दिनुभयो? परमेश्वर व्यवस्था क्यों बताया ना? 5 कारण। 5 कारण बताए नि त, व्यवस्था क्यों दिया? व्यवस्था किन दिनुभयो? ताकि एक एक वो बच्चे को उधर से हटाने को बोले, ताकि हाँ बच्चा हटाइदिनुहोस् त्यो पनि बच्चालाई। हाँ यहाँ बच्चा रोइरहेको छ। पीछे आकर नहीं रोना, आगे ले जाओ, उधर ले जाओ। सो इधर आप ध्यान से समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। व्यवस्था क्यों दिया बताया ना? व्यवस्था किन दिनुभयो त्यो बताइनु त हामीले। क्योंकि इंसान क्या समझता था, किनकि मानिसले के सोच्छ, मैं चल सकता है, म हिँड्न सक्छु, उसको समझाना, त्यसलाई बुझाउनु पर्ने छ, नहीं चल पाए, चल्न पाउँदैन, इसलिए दिया। यसै कारण दिनुभयो। चलिए अगला। अनुग्रह दिनुहोस् भन्नेको मतलब के हो? भन्ने या नभन्ने प्रार्थनामा। हाँ वो तो मैं कल आपको लिया ना वो विषय। मैले तपाईँको बिचमा यो विषय लिएँ नि। हाँ जो लोग सुना है उनसे पूछ लीजिए। हामी पढ्छौँ कि पिताले पुत्रको निम्ति। एक काम करो, आप लोग कोई बाहर जाओ, ये सारे बच्चे वाले इधर पीछे आकर बैठ गए शायद, उन लोग को बोलो उधर जाकर। हामीले पढ्छौँ कि पिताले पुत्रको निम्ति शरीर तयार पार्नुभयो, तर मरियमको यस शरीरमा कुनै हात छैन। त्यसो भए गर्भको बच्चाले खाना माथिबाट लिन्छ भने येशूको शरीर र मरियमको गर्भको भिन्नता भित्र के होला? भिन्नता के होला? हाँ अच्छी तरह समझना, मरियम के गर्भ में है तो मरियमको गर्भमा येशू हुनुहुन्छ, खाना खाता, खाना खानुहुन्छ, दूध पिया होगा, दूध पिउनुहुन्छ। क्यों? हाँ पूरा मनुष्य ना है, पूरा मानिस हुनुहुन्छ, हमसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। हामी भन्दा केही पनि फरक हुनुहुन्न। लेकिन किसका खून नहीं है? कसको रगत छैन? मरियम का खून नहीं है, मरियमको रगत छैन, क्योंकि एक ही खून है जिसमें कोई पाप नहीं है।
किनकि एउटै रगत छ त्यसमा कुनै पाप छैन। तो वो शरीर बना कैसे वो परमेश्वर ही जानता। त्यो शरीर कसरी भने त्यो परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। हमारे लिए वो गर्भ के अंदर है, हम खोल कर देख नहीं सकते, हामी गर्भको भित्र हुनुहुन्छ भन्छौँ तर खोलेर हेर्न सक्दैनौँ। लेकिन इतना स्पष्ट है यति स्पष्ट छ कि मरियम उसकी माँ नहीं है, मरियम येशूको आमा होइन्। मरियम का खून यीशु में नहीं है, मरियमको रगत येशूमा छैन। या ना यूसुफ का ना मरियम का। न त योसेफको न मरियमको। क्या उसके बिना खून बन सकता है? तिनीहरू बिना रगत बन्न सक्छ? नहीं बन सकता। बन्न सक्दैन। मिट्टी के अंदर अगर हड्डी आ सकता है तो बन्न सक्छ। माटोबाट हड्डी आउन सक्छ भने, फेफड़ा आ सकता है तो फोक्सा आउन सक्छ भने, परमेश्वर आदम को जब बनाया, परमेश्वरले जब आदमलाई बनाउनु भयो, ये सारे पुर्जे बनाकर फिर उसको स्क्रू नट बोल्ट और स्क्रू ड्राइवर से फिट नहीं यो किया। सब पूर्जा बनाएर फेरि स्क्रु लिएर नट बोल्ट लिएर चाहिँ फिट गर्न भएन, कस्न भएन। मिट्टी का पुतला, माटोको पुतला फूक मारा, फुक मार्न भयो। 2 किडनी, 2 किडनी, एक हृदय, एक हृदय, दिमाग, शटर लगाकर आंख, सटर लगाएर आँखा, सांस सब सब आयो। जो मिट्टी के अंदर ये सब दे सकता। माटो भित्रबाट सब दिन सक्नुहुन्छ भने, मरियम के गर्भ के अंदर शरीर तैयार हो सकता? मरियमको गर्भभित्र शरीर तयार हुन सक्छ? असंभव है। संभव है ना? सम्भव छ नि। इतना समझना, यति बुझ्नु होला। जितना वचन खोला उतना ही रहना, ज्यादा खोदने जाओगे तो पटरी से निकल जाओगे। जति वचन दिएको छ जति बुझ्न भएको छ त्यति रहला, त्योभन्दा बढ्दा खोज्न भने पट्टीबाट बाहिर जानु पर्छ। हमारा सीमा इस 4 के अंदर है। हाम्रो सीमा यो वचन भित्रै हुनुपर्छ। दिमाग से समझ नहीं सकता, दिमागबाट बुझ्न सकिन्न। परमेश्वर ने खोल कर देना। परमेश्वरले खोलेर दिनुपर्छ यसलाई। समझ में आया? चलिए, मानिस परमेश्वरको मात्रै सृष्टि गर्नु, मानिस परमेश्वरले मात्रै सृष्टि गर्नुहुन्छ। तर आजको युगमा टेस्ट ट्युब बेबीबाट कसरी मानिस तयार हुन्छ? ये मनुष्य नहीं तैयार कर रहा, मनुष्य उसके लिए इंतजाम तो कर रहा। मानिसले त्यसको निम्ति इन्तजाम गर्दैछ। परमेश्वर ज्ञान सब कुछ दिया, परमेश्वरले ज्ञान सबैलाई दिनुभएको छ। लेकिन आत्मा कौन डालता? तर आत्मा कसले हाल्छ? परमेश्वर ही डालता। परमेश्वरले नै हाल्नुहुन्छ। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, आप लोग उसको समझोगे तो समझ में आएगा। टेस्ट ट्यूब होता क्या? टेस्ट ट्युब बेबी के हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न भयो भने थाहा हुन्छ के हो त्यो। इंसान के हाथ में नहीं है सब। यो सब मानिसको हातमा छैन। आज भी कितना टेस्ट ट्यूब कितना कुछ होता है तो भी बच्चे नहीं हो रहा। आज टेस्ट ट्युब कति हुन्छ र पनि त्यो बच्चा हुँदैन। क्यों? किन? आत्मा उसने डालना, परमेश्वरले आत्मा हाल्नु पर्छ। हमारे हाथ में नहीं है। हाम्रो हातमा छैन। बनाने वाला वो है। बनाउने वाला उहाँ हुनुहुन्छ। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अभी रिकॉर्डिंग आना ना। हाँ, तो इधर अब ध्यान से अभी हम अपने विषय में जा रहे हैं। विषयमा जानेछौँ। निकाल लीजिए मत्ती 3 अध्याय। मत्ती 3 अध्याय। प्रभु यीशु यूहन्ना के साथ, प्रभु येशू यूहन्नाको अगाडि उसका 15वां वचन, 15 पद। मत्ती 3 का 15। तर यसुले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन दियो, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पूरा गर्नुपर्दछ। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा देख। अब यहाँ प्रभु येशूको बप्तिस्मा हुँदैछ। अच्छी तरह ध्यान देना, मैं जल्दी जाऊंगा। म चाँडै जानेछु, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। मुख्य मुख्य विषय को छूते छूते जाएंगे। मुख्य मुख्य विषयमा छुँदै छुँदै जानेछु। और फिर बाद में आप लोग अकेले बैठकर ये विषयों को अच्छी तरह सीखना। पछि तपाईहरु एक्लै बसेर यो विषयलाई सिक्नु होला। आपके साथ गलती क्या होता है? तपाईको साथमा के समस्या छ? मीटिंग में आ जाते हैं, संगतिमा आउनुहुन्छ, कॉपी में तो लिख लिया, कापीमा लेख्नुहुन्छ, मीटिंग खत्म हो गया, संगति खत्म भयो, मीटिंग घर में गए, कॉपी रख दिया, घरमा जानुभयो, कापी राख्नु भयो। अब अगला मीटिंग आएगा, फिर कॉपी खोलेंगे, फिर आगे लिखेंगे। अर्को कार्यक्रम आउँछ, कापी लेख्नुहुन्छ, फेरि खोल्नुहुन्छ। क्यों लिखा था? किन लेख्नु भएको थियो? और कोई काम नहीं था? अरु काम थिएन? क्यों सिक्का घिसकर खत्म किया? किन यो मसी घिसेर यो पेन घिसेर किन खत्म गर्नु भयो? लिखा किसके लिए? केको निम्ति लेख्नु कि भयो? तपाई घर में जाओ, तपाई घरमा जानुस्, बैठकर जो लिखा इसको दोबारा पढ़ो, यसलाई फेरि पढ्नुस्, इसको और सीखो, अरु सिक्नुस्, यसलाई बाइबल को देखो और इसको देखो और एक एक विषय सीखो। बाइबल हेर्नुस्, यसलाई लेखेको कुरा हेर्नुस् अनि एक एक विषय सिक्नुस्। ये आप नहीं करोगे तो यस्तो गर्नु भएन भने हर बार यही हाल रहेगा। हरेक पटक यही हालत रहनेछ। सो हम लोग जब वचन सिखा रहे हैं, यसैले त हामी वचन सिकाउँदैछौँ, पूरा नहीं सिखा रहे, पुरा सिकाइरहेका छैनौँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा विषय बता रहे। केवल अलिअलि मात्रै बताइरहेका हम छौँ। ये बोल रहे हैं, उधर एक खिड़की है, हामीले यो भन्दैछौँ यतातिर झ्याल छ, उधर एक दरवाजा है, त्यहाँ एउटा ढोका छ। तो आपने लिख लिया दरवाजा है, तपाईले लेख्नुमा ढोका छ, खिड़की है, झ्याल छ। तो हमने क्यों खिड़की दिखाया? हामीले किन झ्याल ढोका देखायौँ? ताकि आप उधर जाकर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखो। ताकि तपाईँ त्यहाँ गएर झ्यालमा गएर बाहिर हेर्नुस्। बाकी बहुत कुछ है बाहर, बाँकी बाहिर धेरै कुरा देखिन्छ। हम इधर खड़े होकर बाहर का नहीं बता रहे, हामीले यहाँ उभिएर बाहिरको बताइरहेका छैनौँ। हम सिर्फ क्या बता रहे हैं? हामीले केवल के बताएका छौँ? खिड़की है, दरवाजा है, ये झ्याल छ, ढोका छ, यो छ। तो खुद मेहनत करना,
आफै मेहनत गर्ने हो। हम क्या बोलते हैं, हामी के भन्छौँ, हम तो नहीं करेंगे, हामी त मेहनत गर्दैनौँ, सब कुछ आप ही सिखा दो। सबै कुरा तपाईँ सिकाउनुहोस्। तो ऐसे करोगे तो अगली बार प्रभु आपको आने भी नहीं देगा। यस्तो गर्नुभयो भने प्रभुले अर्कोपल्ट तपाईँलाई आउन दिनु छैन। इस बार प्रभु हमें लाया, प्रभुले यसपल्ट हामीलाई ल्याउनु भयो। जाने वक्त भी हम प्रार्थना क्या करते हैं, हामी जाने बेला के प्रार्थना गर्छौँ, तेरी इच्छा है तो ही लाना। तपाईँको इच्छा भए मात्रै अर्को वर्ष ल्याउनु होला। और फिर हम बोलते क्या है, हामी के भन्छौँ, प्रभु के आमद में देरी है तो ही मिलेंगे। प्रभुको आगमन ढिलो भएमा मात्रै भेट गर्नेछौँ। प्रभु के हाथ में है, प्रभुकै हातमा छ। आप और हम दोबारा मिलना है या नहीं मिलना। और तपाईँ हामी अर्को पटक भेट गर्ने हो या गर्ने होइन। शायद जिंदगी में पहली और आखिरी बार मिल रहा है, चाहे जिन्दगीमा पहिलो पटक या अन्तिम पटक नै होला। इसके आगे शायद कभी नहीं मिलेंगे। यसपछि हामी सायद कहिले भेट गर्दैन होला। परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वरको हातमा छ। आपका इच्छा क्या होना है। तपाईँको इच्छा के हुनु पर्यो। मुझे जब इतना मौका मिला, जब मलाई यतिका मौका मिलेको छ, मेरे को इतना वचन खुलकर मिल रहा, मैले वचन यतिका खोलेर पाइरहेको छु। इतनों को कुछ भी नहीं मिला, कतिलाई त कति पनि वचन मिलेको छैन। मैंने जाकर वचन सीखना। मैले गएर वचन सिक्नु पर्ने छ। आप जब वचन खुद सीखोगे, जब तपाईँ गएर वचन सिक्नुहुन्छ तब क्या होगा, तब के हुन्छ, परमेश्वर आपको और भी आत्माएं देगा। परमेश्वरले तपाईँलाई अरू आत्माहरू दिनुहुन्छ। आपका जीवन दूसरों के लिए तसल्ली बनेगा। अरूको तपाईँको जीवन अरूको निम्ति सान्त्वनाको कारण बन्नेछ। सिर्फ प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, प्रार्थना गर्दा काम चल्दैन। अन्य भाषा बोलने से काम नहीं अन्य चलेगा। भाषा मात्रै बोल्दा काम चल्दैन। सबसे मुख्य बात क्या है, सबभन्दा मुख्य कुरा के हो, वचन सीखना। वचन सिक्नुहोस्। घरमा गएर खाना खाना, खाना खाने, पानी पीना, पानी पिउने, और उसके बाद आत्मा में आराधना करना। यसपछि आत्मामा आराधना गर्ने ये हो। तीन चीज बहुत जरूरी। तीन चीज अति आवश्यक छ। इसमें कोई भी एक चीज छोड़ेगा तो यसमा वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने मध्येमा कुनै एउटा चीज छोड्नु भयो भने आप आत्मा में कमजोर हो जाएगा। तपाईँ आत्मामा कमजोर भइहाल्नुहुन्छ। फिर किसी का दोष नहीं। त्यसपछि कसैको दोष हुँदैन। इतना आपको समझ में आया। यति बुझ्नुभयो। सो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, यता हामी के हेर्दैछौँ, प्रभु यीशु यूहन्ना के सामने आ रहा है। प्रभु येशू यूहन्नाको अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। सो इधर आप अच्छी तरह शब्दों का फर्क भी समझना। यता शब्दको फरक पनि बुझ्नु होला। हमने पहले यीशु मसीह को क्या बोला, हामीले पहिले प्रभु येशूलाई के भन्यौँ, आखिरी आदम। अन्तिम आदम, दूसरा आदम नहीं, दोस्रो आदम भन्नौँ, आखिरी आदम। अन्तिम आदम। क्यों, किन, इसके बाद फिर दोबारा कोई नहीं आएगा। त्यस पछाडि अर्को कोही आउँदैन। वो पहला आदम, पहिलो आदम, ये आखिरी आदम। येशू अन्तिम आदम। यीशु का दूसरा नाम क्या है, येशूको दोस्रो नाम के हो, अनंत काल का पिता। अनन्तकालको पिता। सो इधर हम देख रहे हैं, यता हामी हेर्दैछौँ, नाजरत का बड़ाई आ रहा। नासरतको सिकर्मी आउँदै हुनुहुन्छ। नाजरत का बड़ाई ना है, नासरतको सिकर्मी त हुनुहुन्छ नि, मनुष्य के तौर पर। मनुष्यको रूपमा। पूरा मनुष्यत्व में कौन है, पुरा मनुष्यत्वमा को आयो, नाजरत का बड़ाई। नासरतको सिकर्मी। ये कौन है, ये नाजरत का बड़ाई नहीं है, ये नासरतको सिकर्मी हुनुहुन्न। यो ये कौन है, मैं जो हूँ सो हूँ, म जो हुँ सो हुँ। ये है नाजरत का बड़ाई। अर्को चाहिँ नासरतको सिकर्मी। फर्क क्या है, फरक के छ, पाप नहीं है, पाप छैन, शारीरिकता नहीं, शारीरिकता छैन, कोई माँ नहीं है, कुनै आमा छैन, बाप नहीं, बाउ छैन, देखने में पूरा इंसान। देख्दाखेरि पुरा मानिस। फिलिपी 2:7 पढ़िए, फिलिपी 2:7 पढ्नुहोस्। फिलिपी 2:7। 6 और 7 पढ़िए। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्ताइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। इधर क्या लिखा है, यहाँ के लेखेको छ, अपने आप को कैसे रूप लिया, आफूले आफूलाई कस्तो रूप धारण गर्नुभयो, दास का रूप धारण किया। दासको रूप धारण गर्नुभयो। उसके साथ साथ आप इब्रानी निकाल लीजिए, हिब्रू पढ्नुहोस्। इब्रानी 5वां अध्याय, हिब्रू 5 अध्याय, नहीं 5 नहीं, इब्रानी दूसरा अध्याय, हिब्रू 2 अध्याय, क्षमा गर्नुला, उसका 14 से पढ़िए। 14 देखि पढ्नुहोस्। किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियावलसलाई उहाँले नष्ट गरून्। र किधर क्या लिखा है, यहाँ के लेखेको छ, दोबारा 14 फिर दोबारा पढ़िए। किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो। वो भी सेम स्वभाव लिया।
उहाँले पनि त्यही सेम स्वभाव लिनुभयो। मांस और रगत का भागी हो गया। मासु र रगतमा सहभागी हुनुभयो। क्यों? किन? ताकि मौत के ऊपर जिसको अधिकार था, मृत्यु जिसको मौत के ऊपर अधिकार था, जसलाई मृत्युमाथि अधिकार थियो उसको नाश करना। त्यसलाई नाश गर्न पर्नेछ। 16वां वचन पढ़िए। 16 पद। किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन तर अब्रामका सन्तानको वास्ता गर्नुहुन्छ। वो स्वर्गदूत के साथ संबंध नहीं, स्वर्गदूतसँग सम्बन्ध छैन। लेकिन कैसा स्वभाव लिया? कस्तो स्वभाव लिनुभयो? मनुष्य का स्वभाव लिया। मनुष्यको स्वभाव लिनुभयो। 17 क्या है? यसै कारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाइनु पर्यो र मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी बन्नुभयो। हाँ, इधर आप ध्यान से समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। उसका 18 भी पढ़िए। किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो र परिचित हुनुभयो, यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। इधर अच्छी तरह गहरा विषय समझना। गहिरो विषय बुझ्नु होला। बहुत से लोग इन बातों को समझते नहीं। धेरै मानिसहरूले यी कुरालाई बुझ्दैनन्। परमेश्वर उनको ये वचन का गहराई नहीं मालूम। तिनीहरूलाई यो वचनको गहिराई थाहा छैन। अब हम किसको देख रहे हैं? हामी कसलाई हेर्दैछौँ? इसको नहीं, पूरा परमेश्वरलाई होइन, किसको देख रहे हैं? कसलाई हेर्दैछौँ? पूरा मनुष्य को देख रहे हैं। पूरा मनुष्यलाई हेर्दैछौँ। इस बात को देखने का ध्यान देना। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। लहू और मांस का भागी, रगत र मासुको भागी, सहभागी। अब उस सिस्टर को बोलो जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। हाँ, ऐसे बच्चों के साथ बीच में आकर बैठकर जब वचन का गहराई आता है तब फिर कोई बच्चे को पेट में दर्द, पेशाब सब लगता है। इसलिए बच्चे लोग सब पीछे, आगे से ये चीजों में पास लोग ध्यान दें, क्योंकि गहरा विषय जब आता है ना, फिर कोई एक खड़े हो जाता है, फिर ध्यान देने वाला सबका ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए आगे से अगली बार से क्लास जब होगा इन विषयों में प्रभु के दास लोग क्या रहना बहुत, क्योंकि क्लास है। तो क्लास होने को शैतान अभी प्रकट नहीं होता, लेकिन ऐसे है, किसी एक बच्चे को क्लास, किसी को कुछ क्लास हुँदाखेरि शैतान यसरी प्रकट हुँदैन। अगला किसका बज रहा है? इसलिए अगली बार से कोई भी क्लास में आएगा, पहले ही काउंटर में अपना फोन जमा करेगा, पर्ची लेगा, उसके बाद ही क्लास में बैठने देंगे। इस विषय में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। अपना बाइबल लेकर आना, आफ्नो बाइबल लिएर आउनुस्, गाना का किताब, गीतको किताब, नोटबुक, फोन जमा हो जाएगा, फोन जमा हुनेछ। फोन के साथ किसी को बैठने नहीं देंगे। फोनको साथमा कसैलाई बस्न दिने छैन। कारण आपका फोन बजेगा, तपाईको फोन बज्छ, क्लास डिस्टर्ब होता, क्लासमा डिस्टर्ब हुन्छ। ये आपको समझ में आया? इसमें आपको अच्छा लगे तो ही आना, नहीं तो कृपया कर नहीं आना। तपाईलाई मन पर्छ भने आउनुला, मन पर्दैन भने नआउनुला। हम इसमें अभी और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। यस विषयमा हामी धेरै कडा बन्नेछौँ। क्यों? किन? ये हम डुप्लीकेट चाइना का माल नहीं बेच रहे, हामीले यो डुप्लिकेट चाइनाको माल बेचिरहेका जो छौँ कि रेट कम कर बेचे, ताकि त्यो रेट कम गरेर बेच्ने, घटाएर बेच्ने। जिसको वचन का भूख है वो आएगा, जसलाई वचनको भोक छ त्यो आउनेछ। डिसिप्लिन में बैठना, अनुशासनमा बस्नै पर्नेछ। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो सेवा आगे बढ़ता है। अनुशासन छैन भने सेवा अगाडि बढ्दैन। हमारा लक्ष्य आपको खुश करना नहीं है, हाम्रो लक्ष्य तपाईलाई खुसी पार्ने होइन। हमारा लक्ष्य परमेश्वर को खुश करना। हाम्रो लक्ष्य परमेश्वरलाई खुसी पार्नु। आपको पसंद नहीं है, अगली बार नहीं आएंगे, तपाईलाई मन पर्दैन भने अर्को पटक नआउनु होला, कोई दिक्कत नहीं, केही फरक पर्दैन। लेकिन आएंगे तो फिर क्रम अनुसार सेवा चलेगा। आउनुहुन्छ भने क्रम अनुसार सेवा चल्छ। नहीं तो ढीला डाला काम नहीं चलता। यसरी चाहिँ ढिलढाल गरेर चाहिँ काम चल्दैन। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? किन यस्तो गर्दैछौ? हाँ, बच्चे लोग को पीछे कभी वो देख लो, उधर माँ बाप बच्चों को उधर ध्यान रखना। वो खेल रहे, वो हाँ, बच्चाहरू त्यहाँ खेल्दैछन्, आवाज निकाल्छन्, यहाँ चाहिँ रेकर्ड हुँदैछ। क्योंकि अगली बार मैं डंडा लेकर आपके सामने आपका बच्चे का पिटाई भी करेगा। अर्को पटक लट्ठी लिएर त सामने बच्चाहरू पिट्नेछु मैले, मैं करेगा, म आफै गर्नेछु। बहुत खराब है इस विषय में। यस विषयमा एकदम खराब छु। आपको अच्छा लगे ना लगे, तपाईलाई मन परोस् या नपरोस्, आपके आंख के सामने डंडा लेकर मैं धो डालूंगा इन्हें। तपाईको आँखाको सामने बच्चा लिएर म लट्ठी लिएर पिट्छु मैले। क्यों? किन? आप नहीं सिखा सकते तो हमें तो सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तपाईले सिकाउन सक्नुहुन्न, मैले त सिकाउनु पर्छ नि। क्योंकि खाना खाने थोड़ी आए हैं, किन खाना थोड़ी आएका छौँ, सोने के लिए नहीं आया, सुत्न आएका छैन। इसलिए पहले ही समझ लो वो पास्टर बदमाश है, उसके मीटिंग में जाना ही नहीं। पहिले चाल पाउनुलाई यो पास्टर बदमास छ, म त्यसको संगतिमा जान्न, पहिले चाल पाउनुला। हाँ, मैं अभी से ही बोल रहा, अहिले म भन्दैछु, क्योंकि हम लोगों को खुश करने नहीं आए, किनकि हामी मानिसहरूलाई खुसी पार्न आएका छैनौँ। दुनिया भर घूम रहे, दुनियाँभरि हामी संसारभरि घुमिरहेका छौँ। जो भूखा है उसके पास प्रभु ले जाएगा, जो भोको छ त्यसैको पासमा प्रभुले लगेर जानु नि छ। इस बात को अच्छी तरह समझ में आ यो रहा कुरा बुझ्नमा राम्रोसँग, कि वचन खुलकर मिलने में शैतान बहुत
रुकावट खड़ा करता। वचन खोलेर जब हामीलाई मिल्दैछ शैतानले निकै रुकावट खडा गर्छ। प्रार्थना करने में कोई रुकावट नहीं होगा, प्रार्थना गर्नेमा केही रुकावट हुँदैन। लेकिन वचन सीखने को शैतान पूरा रुकावट करता वचन है। सिक्ने बेलामा पुरा शैतानले रुकावट गर्छ। और प्रभु होने भी क्यों देता? प्रभुले किन रुकावट गर्न दिनुहुन्छ? ताकि जो भूखा है वो ही समझे, ताकि जो भोको छ त्यसैले मात्रै बुझोस्। क्योंकि इसमें लिखा है यसैमा लेखिएको छ, सुअर के सामने नहीं देना। सुँगुरको अगाडि मोती नफ्याँक्नु। इसमें लिखा है। यसमा लेखिएको छ। अगर आपको वचन समझ नहीं आता, यदि तपाईँ वचन बुझ्न सक्नुहुन्न भने वचन के अनुसार तपाई कौन? वचन अनुसार तपाईँ को हो? बोलो। सुअर है, सुँगुर हो। आपके लिए लायक नहीं है। तपाईँको निम्ति यो वचन लागेको छैन। सुअर को मोती डालेंगे तो वो बोलेगा पता नहीं क्या है। सुँगुरलाई मोती फ्याँकेपछि भन्छ के हो यो? इसलिए इस विषय में बहुत ध्यान रखें। यसकारण यो वचन सिक्ने विषयमा ध्यान दिनु होला। इसलिए घर में ही बच्चों को डिसिप्लिन डाल दें, घरमा नै बच्चालाई अनुशासन सिकाउनुहोस्। ताकि और फिर प्रभु के दास लोग अपना आराधना का जगह में भी डिसिप्लिन डाल दें। यसकारण प्रभु दासहरूले आराधना गर्ने बेलामा बच्चालाई अनुशासन बसाल्न सिकाउनुहोस्। जैसे इधर बच्चे लाइन में बैठे, जसरी बच्चाहरू यहाँ लाइनमा बसेका छन्, आराधना का जगह में भी आगे बैठे, आराधना गर्ने बेला पनि यसरी बसाल्नुहोस्। वचन सीखेंगे। वचन सिक्छन्। सो इधर हमारा विषय यता हाम्रो विषय 18 वचन दोबारा पढ़िए। 2:18। 2:18। किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो हाँ। र परिचित हुनुभयो, हाँ, यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। इधर ध्यान से समझना। ध्यानसँग बुझ्नु होला। हम मनुष्य यीशु मसीह को देखें, हामी मानिस पूर्ण मानिस येशूलाई हेर्दैछौँ। नाजरत का बड़ाई। नासरतको सिकर्मी। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं? अब हामी के भन्दैछौँ? यीशु नहीं बोल रहे, येशू भनिरहेका छैनौँ, क्योंकि यीशु नाम नहीं है। किनकि येशू नाम होइन। क्या है? काम है। येशू काम हो, नाम होइन। जैसे यीशु है जस्तै येशू हुनुहुन्छ, वैसे ना अनंत काल का पिता, यस्तै त हुनुहुन्छ नि अनन्तकालको पिता। तो ये उसका काम है, यो उहाँको काम हो। इसका नहीं, इसका। ये शरीरको होइन, आत्माको, परमेश्वरको काम। फर्क समझ में आया? फरक बुझ्नुभयो? ये कौन है? यो को हुनुहुन्छ? नाजरत का बड़ाई। नाजरतको सिकर्मी। ये कौन है? यो को हुनुहुन्छ? पूर्ण परमेश्वर। पूरा परमेश्वर। इसका काम क्या है? पूरा परमेश्वर काम के हो? यीशु। येशू। इसका काम है यीशु। उहाँको काम हो, परमेश्वरको काम हो येशू। यीशु का मतलब? येशूको मतलब बोलिए। छुड़ाने वाला। येशूको मतलब अर्थात छुडाउने वाला। वो उसका नाम नहीं है, उहाँको त्यो नाम होइन, वो उसका काम है। त्यो उहाँको काम हो। जैसे कल बताया, जस्तै हिजो भन्यौ, ड्राइवर आप बोलते हो, तपाईँ ड्राइभर भन्नुहुन्छ, वो ड्राइवर उसका नाम नहीं, त्यो ड्राइभर त्यसको नाम होइन, वो उसका काम है। त्यो ड्राइभर त्यसको काम हो। इसका नाम क्या है? यसको नाम के हो? मैं जो हूँ सो हूँ। म जो हुँ सो हुँ। सो ये नाजरत का बड़ाई। नासरतको सिकर्मी। शरीर प्राण आत्मा। शरीर प्राण आत्मा। परमेश्वर कौन सा रूप धारण किया? परमेश्वरले कुन रूप धारण गर्नुभयो? स्वर्गदूत का नहीं, स्वर्गदूतको होइन। जैसे हम मांस और लहू के भागी हैं, हामी जस्तै हामी मासु र रगतमा सहभागी छौँ, वो भी हमारी तरफ पूरा। उहाँ पनि हामी जस्तै पुरा। किसके लिए आया? के को निम्ति आउनुभयो? ताकि अपना उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोल कर देना, ताकि आफ्नो उद्धारको मार्ग हाम्रो निम्ति खोलेर दिनको निम्ति। अपने न्याय को बदलेगा नहीं, आफ्नो न्याय उहाँले बदल्नुहुन्न, अपना स्वभाव नहीं बदल आफ्नो स्वभाव बदल्नुहुन्न। सो ये इसको कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं। येशूको कुनै बाउ छैन, कुनै आमा छैन। सो इधर हम देखते हैं यहाँ त हामी हेर्छौँ 30 साल तक बड़ाई का काम 30 सालसम्म 30 वर्षसम्म सिकरमा काम गर्नुभयो। यूहन्ना के सामने खड़ा। यूहन्नाको सामने उभिनु भएको छ। यूहन्ना क्या बोला? यूहन्नाले के भन्दैछन्? मुझे तेरे से बपतिस्मा ले। मलाई तपाईले बप्तिस्मा दिनुहोस्। तो ये नाजरत के बड़ाई से क्यों बोल रहा है बपतिस्मा लेना? यूहन्नाले नासरतको सिकर्मीसँग किन भन्दैछन् बप्तिस्मा लिने? क्योंकि यूहन्ना कौन है? किनकि यूहन्ना कौन? स्त्री में जन्माओ में सबसे श्रेष्ठ। स्त्रीबाट जन्मेका मध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ। तूने तो कभी बाल भी नहीं काटा। तिमीले त यूहन्नाले कहिले पनि बाल काटेका छैन। ये नाजरत का बड़ाई तो बाल भी काटता यो होगा। नासरतको येशूले त सिकर्मी त कपाल काट्नुहुन्छ। तू तो दाखरस भी नहीं पिया। तिमीले दाखरस यूहन्नाले दाखरस पिएका छैन। लेकिन ये तो शादी में जाकर पानी को क्या बनाया? तर येशूले त विवाहमा गएर पानीलाई के गर्नुभयो? दाखरस बनाया। दाखरस बनाउनु भयो। तू तो लाश को कभी छुआ नहीं। यूहन्नाले लास गरी छोएका छैनन्। तू तो जाकर लाश को पकड़ता और बोलता उठ। येशूले त गएर त लास समात्नुहुन्छ अनि उठ भन्नुहुन्छ। सच है? फरक छ। तो तू इसको क्यों बोल रहा है मुझे बपतिस्मा लेना? यूहन्नाले येशूलाई किन भन्दैछन् म बप्तिस्मा लिन्छु? आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? साधारण प्रकारले के सोच्छन् मानिसहरूले? यीशु पानी में गया, येशू पानीमा जानुभयो, पानी से जब निकला पानीमा जब आउनु भयो बाहिर तब कबूतर उतरा। तब ढुकुर उत्रियो। लेकिन वचन में आप देखो कैसे लिखा। वचनमा के लेखेको छ? यूहन्ना पहला अध्याय यूहन्ना पहिलो अध्याय उसका 31 से पढ़िए। यूहन्ना 1:31 देखि। म आफैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, तर उहाँ इजरायलमा प्रकट हुन् भनेर नै
पानीले बप्तिस्मा दिँदैमा आए। हाँ, इधर आप ध्यान देना, ध्यान दिनु होला यहाँ। यूहन्ना क्या बोल रहा? यूहन्नाले के भन्दैछन्? जो आने वाला है, जो आउने वाला हुनुहुन्छ, प्रचार क्या कर रहा था? प्रचार के गर्दैछन्? मेरे पीछे एक आ रहा, म पछि एक आउँदै हुनुहुन्छ। लेकिन यूहन्ना को मालूम नहीं है कौन है। तर यूहन्नालाई थाहा छैन को हो। उसको मालूम है कोई आ रहा, यूहन्नालाई थाहा छ कोही आउँदैछ, इसलिए बोलता मन फिराओ। यसकारण भन्दैछन् पश्चाताप गर। और क्या बोल रहा? अनि के भन्दैछ? उसके हाथ में उसका सूपा है, उहाँको हातमा उहाँको सुपा छ, मेरे से भी खतरनाक है। म भन्दा खतरनाक वो हुनुहुन्छ। अपना खलिहान साफ करेगा, आफ्नो खलिहान साफ गर्नुहुन्छ। लेकिन है कौन मुझे मालूम नहीं। को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। आगे पढ़िए। हाँ यूहन्नाले यसो भन्दै गवाही दिए, हाँ मैले पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा स्वर्गबाट ओर्लेर आए, हाँ। उहाँ माथि बस्नु भएको देखे। और यूहन्ना क्या बोल रहा है? यूहन्नाले के भन्दैछन्? मैं गवाह हूँ। म साक्षी छु। किस बात का गवाह? कुन कुराको साक्षी? स्वर्ग से क्या उतरते हुए? स्वर्गबाट के उत्रिरहेको छ? कबूतर को उतरते हुए, ढुकुर उत्रिरहेको देख्छन्। और उसके ऊपर उतरते हुए देखा। वहाँ माथि ढुकुर उत्रिरहेको देखे। 33 पढ़िए। मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, मैं उसको जानता नहीं था। तर जसले मलाई पानीले बप्तिस्मा दिनु भनी पठाउनु भयो, हाँ हाँ उहाँले नै मलाई भन्नुभयो, हाँ जसमाथि तिमी पवित्र आत्मालाई ओर्लदै हाँ। र बस्दै गर्नु भएको देख्छौ, हाँ। पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुने हाँ। उहाँ नै हुनुहुन्छ। और इधर यूहन्ना क्या बोल रहा? यूहन्नाले के भन्दैछन्? जिसने मुझे भेजा, जसले मलाई पठाउनु भयो, उसने मुझे चिन्ह दिया। उहाँले मलाई एउटा चिन्ह दिनु भएको थियो। कौन सा चिन्ह है? कुन चिन्ह हो? जिसके ऊपर तू कबूतर उतरते देखेगा, जसमाथि ढुकुरलाई उत्रदै गरेको देख्नेछौ, वही है जो आने वाला था। उहाँ नै हुनुहुन्छ आउने वाला। समझ में आया? बुझ्नुभयो? सो यूहन्ना जब पानी में हाथ जोड़कर खड़ा, यूहन्ना जब पानीमा हात जोडेर खडा छन्, उसका मतलब क्या है? यसको मतलब के हो? क्या इसको पहचान में आया नहीं आया? यिनले चिनेकी चिनेनन्? पहचान में आ गया। यिनले पहिचान गरे। पहचान कैसे आया? कसरी चिने यिनले? चिन्ह क्या दिया था? चिन्ह के दिएको जिसके थियो? ऊपर कबूतर उतरते देखेगा। जसमाथि ढुकुर उत्रिरहेको ढुकुर चाहिँ ओर्लिरहेको देख्नेछन्। हम क्या सोचते हैं? हामी के सोच्छौँ? पानी से निकलने के बाद कबूतर आया, पानीबाट निस्किएपछि ढुकुर आयो भनेर सोच्छौँ। पानी से उठने के बाद नहीं, पानी में आने के पहले कबूतर उतरा। पानीबाट बाहिर निस्किएपछि होइन, पानीमा आउनुभन्दा पहिले नै ढुकुर येशूमाथि बस्दै गरेको उनले देखे। यूहन्ना चिल्लाकर प्रचार कर रहा, येशूले यूहन्नाले चिच्याउँदै प्रचार गर्दैछ। सबको क्या बोल रहा? सबैलाई के भन्दैछ? बपतिस्मा लो, बप्तिस्मा लिऊ, मन फिराओ। मन फर्काऊ। लेकिन एक को जब चलते देखा, त जब एकजनालाई आउँदै गरेको देखे, देखने में तो सीधा साधा, हेर्दाखेरि त सोझो साधो छन् हुनुहुन्छ, हाथ भी शकत है, हात पनि कडा कडा छ। लेकिन फर्क क्या? फरक के छ? दूर से देखने होगा टाढैबाट हेर्दै गर्दाखेरि कबूतर उतर रहा। ढुकुर त्यहाँ तल ओर्लिरहेको छ। क्या समझ में आ गया? के उनले के चाल पाए? यही है, उहाँ नै हुनुहुन्छ, और कोई दूसरा नहीं है। अरू कोही दोस्रो छैन। इसलिए उसे क्या बोल रहा? यसै कारण येशूलाई उनले उहाँलाई के भन्दैछन्? मुझे बपतिस्मा ले। मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्। यीशु क्या बोला है? येशूले के भन्नुभयो? अब ऐसा होने दे। अब यस्तै हुन दिऊ। मत्ती 3 मत्ती 3 का 15, 3 को 15, 3 का 13 से पढ़ी, 13, 14, 15। 13, 14, 15। तब येशू गालिलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो, तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईँबाट बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ, र के तपाईँ म कहाँ आउनुहुने? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पूरा गर्नु पर्दछ। इधर आप ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। पानी में कौन सा चीज प्रकट हो रहा? पानीमा कुन चीज प्रकट हुँदैछ? ये प्रकट हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है। परमेश्वर प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ, यस मनुष्य, मनुष्य परमेश्वर प्रकट हो रहा है। अब बोलो, भन्नुहोस् त, इसको बपतिस्मा लेना? परमेश्वरले बप्तिस्मा लिनुपर्छ? बपतिस्मा किसको लेना? बप्तिस्मा कसलाई चाहियो? किसको लेना? मनुष्यलाई बप्तिस्मा चाहियो? नहीं चाहिए। बाकी लोग क्यों ले रहा है? बाँकीहरूले किन लिँदैछन्? यूहन्ना का बपतिस्मा कौन सा? यूहन्नाको बप्तिस्मा कुन चाहिँ बप्तिस्मा हो? हमारा बपतिस्मा और यूहन्ना का बपतिस्मा में बहुत फर्क है। हाम्रो बप्तिस्मा र यूहन्नाको बप्तिस्मा धेरै फरक छ। यूहन्ना का बपतिस्मा सिर्फ यहूदी के लिए ही है। यूहन्नाको बप्तिस्मा यहुदीको निम्ति हो। उसमें क्यों ही बपतिस्मा ले रहे हैं? त्यसमा किन बप्तिस्मा लिँदैछन्? अपना गलती माने, आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने, कि हम जैसे चलना नहीं चल रहे, ताकि हामी जस्तै चल्नु त्यस्तै नचलौँ, अब आगे ठीक तरीके से चलेगा, अगाडि ठिकसँग चल्नेछौँ बोलकर मन फिराया। भनेर मन फर्काउने हो। तो तू मन फिरा कर सबूत क्या? मन पश्चाताप गर्नेको प्रमाण के हो? पानी में डूब। पानीमा डुब। जो पानी में कौन डूब रहा है? पानीमा को डुब्दैछ?
जो क्या बोल रहे हैं? जसले के भन्दैछ मैंने गलती किया, मैले गल्ती गरेँ। यीशु को लेना है? यसुले लिनुपर्छ। बोलो, यीशु को बपतिस्मा लेना है नहीं लेना? यसुले बप्तिस्मा लिनु पर्ला या नपर्ला? बाकी लोग क्यों ले रहा है? बाकीले किन लिँदैछन्? क्या बोल रहे हैं? के भन्दैछन्? पाप से छुटकारा के लिए नहीं, पापबाट छुटकाराको निम्ति होइन। हमने गलती किया, बाँकी मानिस यहुदीहरूले हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर लिँदैछन्। हम मान रहे हैं, हामी स्वीकार गर्छौँ भन्दैछन्। आगे सही चलेंगे, अगाडिबाट सही जीवन जिउनेछौँ। वो उसके कारण मन फिरा रहा। त्यस कारणले उनीहरूले पश्चाताप गर्दैछन्। यीशु क्यों ले रहा है? यसुले किन लिँदै हुनुहुन्छ? मन फिरा रहा, पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ। यसुले पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ। कोई गलती किया, केही गल्ती गर्नु भएको छ? कोई गलती, तो फिर बपतिस्मा लेना? किन बप्तिस्मा लिनु भयो त फेरि यसरी? लेना है नहीं लेना? यसुले बप्तिस्मा लिनु पर्यो या परेन? कोई जरूरत नहीं है। केही आवश्यक छैन। यीशु को पवित्र आत्मा चाहिए? यसुलाई पवित्र आत्मा चाहियो? चाहिए नहीं चाहिए? बोलो, भन्नुहोस्। चाहिए नहीं चाहिए? यसुलाई पवित्र आत्माको आवश्यक छ या छैन? क्यों नहीं चाहिए? किन चाहिएन? क्यों नहीं चाहिए? किन चाहिएन? हाँ? उसके अंदर पाप नहीं है, यसुभित्र पाप छैन, शारीरिकता है ही नहीं। शारीरिकता छैन। आदम को थोड़ी पवित्र आत्मा मदद किया, आदमलाई पवित्र आत्माले कहाँ सहयोग गर्नुभयो? यीशु को पवित्र आत्मा का मदद नहीं चाहिए। यसुलाई पवित्र आत्माको मद्दत चाहिएन। पूर्ण मनुष्य है, पुरा मनुष्य हुनुहुन्छ। तो फिर बपतिस्मा क्यों ले रहा? किन बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ? अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। कब ले रहा? कहिले लिँदै हुनुहुन्छ? जब इस्राएली पानी में डूब रहा। जब इजरायली पानीमा डुब्दैछ। यही मनुष्य अदन बगीचा में क्या बोला? यही मानिसले अदन बगैँचामा क्या बोला? के भन्नुभयो? तूने दिया पत्नी, यही मानिसले भन्यो तपाईले दिएको स्त्री मेरा गलती नहीं, मेरो गल्ती छैन, तपाईं का गलती है। तपाईको गल्ती छ। सीनाई में क्या बोला? सिनाईमा के भन्यो? तू जो भी बोलेगा हम करेंगे। तपाईले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गर्नेछौँ। अब यर्दन में क्या बोल रहा? अब यर्दनमा के भन्दैछ? हमसे चला नहीं जा रहा। हामी अब हिँड्न सक्दैनौँ। तीन बातें समझ में आया? तीन कुरा बुझ्नु भयो? अदन में क्या बोला? अदनमा के भन्यो मानिसले? तू, तेरा गलती, तपाईकै गल्ती हो, मेरा गलती नहीं। मेरो गल्ती छैन। तूने दिया पत्नी, तपाईले दिएको पत्नी। वो सीखा था ना। सीनाई में क्या बोल रहा? सिनाई पर्वतमा के भन्छन्? व्यवस्था का युग शुरू होने का क्या बोल रहा? व्यवस्थाको युग सुरु हुँदाखेरि के भन्छन्? बच्चे नीचे बैठो। हाँ, सीनाई में आने वक्त क्या बोल रहा? सिनाईमा आएर के भन्छन्? तपाईं जो बोलेगा हम करेंगे। तपाईले जे गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ हामी त्यो गर्नेछौँ। चलो दे दिया। व्यवस्था दिनुभयो। अब यूहन्ना के सामने क्या बोल अब रहा? यूहन्नाको अगाडि के भन्दैछ? हमसे नहीं चला जा रहा। हामी हिँड्न सक्दैनौँ अगाडि। चलना तो चाहते हैं, हामी हिँड्न त चाहन्छौँ, चला नहीं जा रहा। हिँड्न सक्दैनौँ। तब कौन आ रहा? को आउनुभयो? परमेश्वर खुद, परमेश्वर स्वयं आउनुभयो। जिसके ऊपर आपने उंगली उठाया, जसमाथि तपाईले दोष दिनुभयो, जिसने व्यवस्था दिया, जसले व्यवस्था दिनुभयो, वो खुद आ रहा। उहाँ स्वयं आउनुभयो। कौन सा काल में? कुन खोलमा? मनुष्य का काल में। मनुष्यको खोलमा। क्यों? किन? समझ में आ गया? बुझ्नुभयो? चल नहीं सकता, हिँड्न सक्दैन बोला था ना, भनेको थियो नि। मैंने पहले ही बोला था ना, मैले पहिले भनेको थिएँ नि। जिस दिन तू गाएगा जुन दिन तैँले त खान्छस् तू निश्चित मरेगा। त निश्चय मर्नेछस्। इंसान इतना युग के बाद क्या बोल रहा? यतिका लामो युगपछि मानिसले के भन्दैछ? चला नहीं जा रहा। अब म हिँड्न सक्दैन। हमें समझ में आ गया। अब हामीले चाल पायौँ। समझ में आ गया? बुझ्न समझमा आयो? ठीक है। ठीक छ। पानी में क्यों जा रहा? पानीमा किन जाँदै हुनुहुन्छ? पूरा मनुष्य होकर हमारे साथ हो गया। मानिस भएर हाम्रो साथमा आउनुभयो। यीशु को बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं। यसुलाई बप्तिस्मा लिन आवश्यक छैन। हमारे साथ क्यों आ रहा? हाम्रो साथमा किन आउँदै हुनुहुन्छ? अब कीमत देना है। अब कीमत चुकाउनु पर्नेछ। तुमने तो मान लिया, तिमीहरू त स्वीकार गर्यौ, चल नहीं सकता, अब हामी चल्न सक्दैन भन्यो। लेकिन मैं तो पाप को माफ नहीं कर म सकता। त पापलाई चाहिँ माफ गर्न सक्दैन। मेरा न्याय क्या बोलता? मेरो न्यायले के भन्छ? पाप का मजदूरी मौत, पापको ज्याला मृत्यु हो। कीमत तो देना पड़ेगा। कीमत त दिनै पर्छ। गलती मानने से काम नहीं चलेगा, गल्ती स्वीकार गरेर काम चल्नेवाला छैन। क्योंकि पाप तो घुस गया, किनकि पाप त घुस्यो, जिसके कारण मौत राज्य कर रहा। जसको कारणले गर्दा मानिसमा मृत्युले राज्य गर्दैछ। ये मौत कब हटेगा? मौत का भय कब हटेगा? मृत्युको डर कहिले हट्ला? जब कीमत दे देगा। जब कीमत चुकाइन्छ। न्याय क्या बोलता? न्यायले के भन्छ? इंसान ने गलती किया, मानिसले गल्ती गर्यो, सजा मिलना। सजाय त मिल्नै पर्छ। पानी के अंदर जाते क्या बोल रहा? पानीको भित्र पानीमा गएर के भन्दै हुन्छ? सारा धार्मिकता पूरा करना। सारा धार्मिकता पूरा गर्ने हो। सारा धार्मिकता का मतलब? सारा धार्मिकताको मतलब परमेश्वर तू बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, हम दोषी हैं, हामी दोषी छौँ, हमें सजा मिलना चाहिए, हामीलाई सजाय मिल्नै पर्छ, हम सजा के भागी हैं।
हैं, हामी सजायका भागी छौँ। तेरा कोई गलती नहीं, तपाईँको कुनै गल्ती छैन, गलती पूरा हमारा है। गल्ती पुरा हाम्रो छ। कौन बोल रहा? कसले भन्दैछ? यीशु भी पानी में डूबकर हमारे तरफ आ गया। येशू पनि पानीमा डुबेर हामीतिर आउनुभयो। और फिर अगले दिन यूहन्ना क्या बोलता? भोलिपल्ट यूहन्नाले के भन्छन्? परमेश्वर का मेमना परमेश्वरका थुमा, जब जगत के पाप को उठा कर लेकर जा। जसले संसारको पाप उठाएर लैजानुहुन्छ। तुमने मान लिया ना? नहीं, तुम्हारा गलती, तिमीले गल्ती मान्यो नि आफ्नो, मैं उठा कर जाऊँ। म उठाएर जान्छु। तुमसे उठाया नहीं जाएगा। तिमीहरूबाट उठाइन्न यो पाप। मैं इसको उठाऊंगा। क्यों उठाएगा? म यो पाप उठाउँछु। किन उठाउँछु? क्योंकि किनकि परमेश्वर का न्याय का डंडा गिरना, किनकि पापमाथि परमेश्वरको न्यायको लट्ठी पर्नु पर्नेछ। तेरे ऊपर मारेगा तो तू तो जा गया, तेरे ऊपर मारेगा तो तू तो मर जाएगा, त माथि हालेपछि त मर्छस्। लेकिन मैं उठा रहा हूँ यसकारण म उठाउँदैछु ताकि मेरे ऊपर क्रोध गिरने दो। ताकि परमेश्वरको क्रोध ममाथि परोस्। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, मेरा न्याय बदलेगा नहीं, मेरो न्याय बदलिन्न। मैं माफी नहीं दूंगा। म माफी दिन्न पापको। अपना सजा जो है मैं खुद उठा लूंगा। आफ्नो सजाय जो छ म आफै उठाउँछु। समझाने के लिए, उदाहरणको निम्ति मेरे बेटे ने कोई गलती की है, मेरो छोराले कुनै गल्ती गर्यो, मैं क्या कर सकता हूँ? म के गर्न सक्छु? उसको मार सकता हूँ ना? म त्यो बच्चालाई मैले मेरो छोरालाई मार्न सक्छु नि। बच्चे को गुस्सा भी आएगा, बच्चालाई रिस पनि उठ्छ। लेकिन मैं क्या बोला? तर मैले के भने? तू डंडा पकड़, ल तैँले लट्ठी पकड, मेरे को मार। मलाई पी। असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? असर पर्ला कि नपर्ला? बोल, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? असर पर्ला कि नपर्ला? मैंने उसको मारा तो मैले उसलाई पिटे भने उसको गुस्सा चढ़ेगा, उसलाई रिस उठ्छ। लेकिन जब उसने डंडा पकड़कर मुझे मार रहा, उसैले लट्ठी पकडेर मलाई पिट्दैछ, मैंने बोला मारने के लिए, मैले भने मलाई पिट, बच्चे पर असर पड़ेगा? बच्चामाथि असर पर्ला कि नपर्ला? क्या बोलेगा? के भन्ला? गलती तो मैंने किया, गल्ती त मैले गरे, बाप को क्यों मार रहा? बाबुलाई किन पिट्दैछ? मैं आगे से नहीं करेगा। अब म गर्दैन अगाडिबाट। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वरले के गर्दै पाप हुनुहुन्छ? तो तुमने किया, पाप त तिमीहरूले गर्यो, तुम्हारे अंदर ना घुसा, तिमीहरूभित्र पाप घुसेको छ। उसको मैं उठाऊंगा। म त्यो पाप उठाउँछु। क्यों? किन? ताकि कीमत तो देना ही। ताकि कीमत त चुकाउनै पर्नेछ। इतना समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? जगत का पाप उठा कर ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। जगतको पाप उठाउने वाला परमेश्वरका थुमा। और उसके बाद चौथा अध्याय का पहला आयत पढ़िए, चौथो अध्यायको पहिलो पद। मत्ती 4 का 1। मत्ती 4 को 1। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उजाड स्थानमा लगिनुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। अब इधर ध्यान देना, ध्यान दिनु होला। अब बपतिस्मा ले लिया, बत्तिस्मा लिनुभयो। अब कौन ले जा रहा है? कसले ल्याउँदैछ? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वरको आत्मा। अच्छी तरह ध्यान देना, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। ये कभी दोनों अलग नहीं होते हैं। परमेश्वर ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, ईश्वरत्व र मनुष्यत्व कहिले पनि अलग हुँदैनन्। समझ में आ रहा? एक ही फोन है, एउटै फोन छ, इसके अंदर हमेशा 2 सिम है। यसभित्र हमेशा 2 सिम छ। सिम निकालेगा नहीं, सिम निकालिन्न, हमेशा इसके अंदर है। हमेशा सिम यसै भित्र छ। कभी कभी एक में फोन आएगा, कभी कभी दूसरे में आएगा। कहिलेकाहीँ एकमा फोन आउँछ, कहिलेकाहीँ अर्कोमा फोन आउँछ। इसी तरह यस्तै प्रकारले इस इमानुएल में खूबी क्या है? यस इमानुएलमा के विशेषता छ? मैंने पहले जैसे बताया, तपाईँलाई मैले पहिले भने ये है इमानुएल, जस्तो मानव यो इमानुएल, ईश्वरत्व मनुष्यत्व, पूरा ईश्वर पूरा मानिस। ये कभी अलग नहीं होगा, पूरा मानिस र पूरा ईश्वर कहिले पनि अलग हुँदैन, हमेशा एक साथ है। हमेशा उहाँहरू एक साथ हुनुहुन्छ। लेकिन कभी कभी ये प्रकट होगा, कभी कभी ये प्रकट होगा। कहिलेकाहीँ ईश्वरत्व प्रकट हुन्छ, कहिलेकाहीँ मनुष्यत्व प्रकट हुन्छ। आपने ध्यान से समझना, ये बोल रहा है या ये बोल रहा है। तपाईले ध्यानसँग बुझ्नुपर्छ कुन कुन बेलामा ईश्वरत्व प्रकट हुन्छ, कुन कुन बेलामा मनुष्यत्व प्रकट हुँदैछ। ये पूरा प्रकट नहीं कर रहा। पूरा ईश्वरत्व उहाँले प्रकट गर्नु भएको छैन। किन? प्रकट करेगा तो यदि उहाँले ईश्वरीय स्वभाव प्रकट गर्नुभयो भने इंसान खड़े नहीं रह पाएगा। मानिस उहाँको अगाडि उभिन सक्दैन। सीनाई धुआं से भर गया, सिनै पर्वत धुवाँले भरिएको थियो, इसके सामने तो कोई आएगा ही नहीं, उहाँको अगाडि त कोही आउनै सक्दैन। इसलिए प्रकट नहीं कर रहा। यसै कारण उहाँले ईश्वरीय स्वभाव प्रकट गर्नु भएको छैन। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान दिनु होला। जैसे हमारा परीक्षा होता, जब हाम्रो परीक्षा हुन्छ, इसका भी परीक्षा होगा। यीशुको पनि परीक्षा हुन्छ। कोई गलती नहीं किया, उहाँले कुनै गल्ती गर्नु भएको छैन, लेकिन कोई छूट नहीं, कुनै छुट छैन उहाँलाई। परीक्षा होना। परीक्षा हुनै पर्छ।
कौन ले जा रहा? कसले लग्दैछ? ईश्वरत्व परमेश्वर का आत्मा ले जा रहा। ईश्वरत्वमा परमेश्वरको आत्माले लग्दै हुनुहुन्छ। परीक्षा कौन करेगा? परीक्षा कसले गर्छ? दिया बोलो। दियाबलसले गर्छ, जो वही बगीचा में आया। जुन त्यही बगैँचामा आएको थियो। आदम का परीक्षा और यीशु का परीक्षा में फर्क क्या? आदमको परीक्षा र येशूको परीक्षामा के फरक छ? आदम भूखा था, आदम भोको थियो, खाना खाता था, खाना खान्थ्यो, शरीर टूटा है। शरीर टुटेको थियो। ये कौन सा है? यो कुन हो त? को हुन्छ? टूटा हुआ शरीर। टुटेको शरीर, पाप नहीं है, पाप छैन, बिगड़ा हुआ आदत नहीं है। बिग्रेको स्वभाव छैन। आदम भी ऐसे ही था ना। आदम पनि यस्तै थियो नि। फर्क क्या है? फरक के छ? ये टूटा हुआ शरीर। यो शरीर टुटेको छ अरे। आदम को ज्यादा फायदा था ना। आदमलाई धेरै फाइदा थियो, उनको उमेर लामो थियो नि। नहीं, उम्र लंबा नहीं। आदम का खूबी क्या है? आदमको विशेषता के छ? शरीर टूटा नहीं है। शरीर टुटेको छैन। ये टूटा हुआ शरीर। यो टुटेको शरीर, टूटा हुआ शरीर बोलने से टुटेको शरीरको मतलब 30 साल उम्र हो गया। 30 वर्षको उमेर भइसक्यो। इसमें भूख है, यसमा भोक छ, दर्द है, दुखाइ हुन्छ, सब कुछ है। सबै कुरा हुन्छ। तो ऐसा शरीर में कितना दिन निराहार? यस्तो शरीरमा कति दिनसम्म निराहार बस्नु आयो? प्रभु यीशु उपवास नहीं ले रहा। प्रभु येशूको उपवास बस्नु भएको होइन। उसको उपवास का जरूरत नहीं। उहाँलाई उपवास बस्न आवश्यक छैन। क्यों? किन? वो पाप तो है नहीं, किनकि पाप छैन उहाँमा। शक्ति पाने का जरूरत ही नहीं। शक्ति पाउने आवश्यक छैन। क्यों? किन? सर्वशक्तिमान ना है। किनकि उहाँ स्वयं सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। सच है। साँच्चै हो। इसको कोई शक्ति पाने का जरूरत है? येशूलाई शक्ति पाउन आवश्यक छ। पाप तो है ही नहीं, पाप त उहाँमा छैन। लेकिन उधर ट्रांसलेशन में उपवास लिखा, त्यहाँ अनुवादमा उपवास लेखिएको छ। लेकिन असली में क्या है? वास्तवमा के हो? 40 दिन भूखा है। 40 दिन भोकै हुनुहुन्छ। क्यों भूखा बैठा? किन भोको बस्नुभयो? परीक्षा है। परीक्षा छ। 40 कौन सा दिन परीक्षा के लिए आया? कुन दिन परीक्षाको निम्ति? 40 दिन होने के बाद 40औं दिनमा परीक्षाको निम्ति आयो। कौन? को? दिया बोलो सारा। दियाबलस आयो। क्यों 40 दिन? किन 40औं दिनमा आयो? 40 दिन भूखा रहने वक्त मन क्या करेगा? 40औं दिनसम्म भोक रहेपछि कस्तो मन हुन्छ? पत्थर भी रोटी बनाना। ढुङ्गालाई पनि रोटी बनाउने मन लाग्छ। भूख लगा, किनकि भोक लागेको छ। जंगल में है, जंगलमा हुनुहुन्छ, खाने के लिए कुछ नहीं है। खानको निम्ति केही छैन। कौन आया? को आयो? दिया बोलो। दियाबलस। क्या बोलता? के भन्दैछ? और ये 4 का 3 4को 3 अच्छी तरह समझना। तब परीक्षा गर्नेले उहाँका आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। अभी इधर पहली बात समझना। पहिले कुरा बुझ्नु होला। क्या शैतान को मालूम है ये कौन है? शैतानलाई थाहा छ कि उहाँ को हुनुहुन्छ? मालूम है नहीं मालूम है? थाहा छ कि छैन? मालूम है नहीं मालूम है? शैतानलाई येशू को हुनुहुन्छ भने थाहा छ कि छैन? अच्छी तरह ध्यान देना। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। अगर उसको मालूम होता यदि तो शैतानलाई येशू को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो भने उसको कभी भी क्रूस पर चढ़ाना ही नहीं था। उहाँलाई कहिले पनि शैतानले क्रुसमा चढाउने थिएन। कोलोसी में पढ़ते ना, खुला खुला तमाशा बना दिया। कोलोसीमा पढ्छ नि, खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइयो। उसको बीच बीच में शक लगता था, बीच बीचमा शंका गर्थे, हो कि होइन, हो कि भन्ने शंका लाग्थ्यो उसलाई। बीच बीच में आता था। बीच बीचमा आउँथ्यो। हेरोदा के टाइम में उसको शक लग गया। हेरोदको समयमा शंका लाग्यो। यहूदा का राजा आया। यहूदाको राजा आइडिया नियम क्या दिया? नियम के छ? सब 2 के नीचे के बच्चों को जान से मारो। 2 वर्षभन्दा मुनिका सबै बच्चालाई मारिदियो। वो क्या सोचा? हेरोदले के सोच्यो? मर गया। सब मर्यो। आ गया था, कोही आएको थियो, लेकिन क्या हो गया? तर के भयो? मर गया। मर्यो। व्यवस्था में दिया, व्यवस्थामा दिएको छ। कुंवारी गर्भवती होगी कुंवारी गर्भवती हुने छ। तो बाबूजी किसको ढूंढ रहा है? बाबुजी शैतानले कसलाई खोज्दैछ? कुंवारियों को ढूंढ रहा। कुंवारीहरूलाई खोज्दैछ। लेकिन मरियम का खूबी क्या है? तर मरियमको विशेषता के छ? मंगनी हो गया। मगनी भइसक्यो। यहूदी नियम के अनुसार यहुदी नियम अनुसार एक बार मंगनी हो गया, एक पटक मगनी भयो भने फिर आपको बोलते हैं पत्नी। तपाईलाई भन्छन् पत्नी। बेशक शादी नहीं हुआ तर विवाह त भएको छैन तापनि, अभी इकट्ठा रहते नहीं है, एक साथमा बस्दैनन् पनि, इसलिए बोलते हैं पत्नी। यसकारण भन्छन् पत्नी। अलग होना है तो अलग हुनु पर्यो भने तलाक देना पड़ेगा। तलाक गर्नुपर्छ। सो अब जब ये पत्नी है, जब यी पत्नी भइसकिन्, शैतान इसके पीछे आएगा। शैतान इनको पछि आउला। क्यों? किन? वो किसको ढूंढ रहा? कसलाई खोज्दैछ? कुंवारियों को ढूंढ रहा। कुंवारीहरूलाई खोज्दैछ। ये तो यूसुफ का पत्नी है। यिनी त युसुफको पत्नी भइसकिन्। वो तो ऐसे ढूंढ रहा है जिसका अभी तक बात ही नहीं हुआ। शैतानले त यस्तोलाई खोज्दैछ जसको कसैसँग कुरा भएको छैन अहिलेसम्म। परमेश्वर ऐसा क्यों आया? परमेश्वर यसरी किन आउनुभयो? सांप को मारना है तो साँपलाई मार्नको निम्ति सीधा जाने से मारेगा? सोझै गएर मार्न सकिन्छ? किधर से जाना? कहाँबाट जानुपर्छ? आप बोलो। सांप को मारते हैं ना, कैसे जाते हैं? साँपलाई मार्दाखेरि कसरी जान्छौँ? नेवला को देखा आप लोग? नेउला हेर्नु भएको छ? नेउला नेपाल में है? हाँ? नेवला, नेउरी मुसा है? सांप को तो वही नहीं पड़ता। साँपलाई त त्यसैले मार्छ। वो कैसे पकड़ता है? कसरी पकड्छ?
सांप आ गया, साँप आयो, दौड़ कर चारों तरफ पेशाब करेगा। दौडेर चारैतिर पिसाब गर्छ साँपले। क्यों? नेउरी मसाले। वो क्योंकि ये सांप पेशाब के बाहर नहीं जाएगा, किनकि साँप पिसाब भन्दा बाहिर जान्न, वो उधर ही फंसा रहेगा। त्यही फसिरहन्छ। फिर बाबूजी देखेगा, फेरि त्यो नेउरी मसाले हेर्छ, किधर पकड़ेगा? कहाँ समात्छ? इधर ही पकड़ेगा। शिरमै समात्छ। इसी तरह यस्तै प्रकारले शैतान को मालूम तो चला कोई आ गया, शैतानलाई थाहा त भयो कोही आयो, मुंडी ऊपर करके देख रहा है, मण्डा टाउको माथि गरेर हेर्दैछ, आइडिया लगा, आइडिया लाग्यो, किधर है? अनुमान त भयो, किधर है मालूम नहीं। थाहा छैन कहाँ छ थाहा छैन। 2 साल के नीचे का मार दिया, 2 वर्षभन्दा मुनिकोलाई अनुमानको आधारमा मारिदियो, आया था मर गया, आएको थियो मर्यो, कोई टेंशन नहीं। कुनै समस्या छैन। नाजरत का बड़ाई जो हथौड़ी मार रहा है उसको देखने से कोई बोलेगा यही है? नाजरतको सिकर्मीलाई कसैले त्यो हतौडी मार्दै गर्दा कसैले उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्ला? कोई बोलेगा? भन्ला? लेकिन इधर आया, तर यहाँ आउनु भयो, क्या बोलता है? यहाँ आएर के भन्दैछ? क्यों आया? किन आयो? आइडिया तो लगे कौन है, उसले अनुमान गर्दैछ यो को हो भनेर। देखने में तो पूरा इंसान है, हेर्दा पुरा मानिस छ, कोई फर्क तो है नहीं। केही फरक त छैन। तो आइडिया तो लगाए करता क्या है, अनुमान गर्दैछ उसले के गर्दैछ भनेर। क्योंकि मालूम चल गया तो यदि थाहा भयो भने इसको क्रूज पर चढ़ने नहीं देना। क्रुसमा चढ्न दिने होइन। अगर चढ़ गया, यदि क्रुसमा यसो चढ्न भयो भने मनुष्य मेरे गुलामी से निकल जाएगा मनुष्य मेरो दासत्वबाट निस्किनेछ, और मेरे को आग में जाने का टाइम नजदीक आ जाएगा। मेरो चाहिँ आगोमा जाने टाइम नजिक आउनेछ। तो सवाल क्या है? प्रश्न के छ? परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वरको पुत्र, तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने किससे पूछ रहा है? कोसँग सोध्दैछ? अच्छी तरह समझने, किससे पूछ रहा है? कसलाई सोध्दैछ? अपने बनाने वाले से ना पूछ रहा आफूलाई बनाउनेवालाले त सोध्दैछ, साँपले, शैतानले। है। इसको मालूम है, थाहा छ उसलाई, उहाँलाई थाहा छ, प्रकट कर सकता, प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, बड़े आराम से बोल सकता, बाबूजी पहचान में नहीं आया, आरामसँग भन्न सक्नुहुन्छ, तैँले मलाई चिन्दैनस्, तू ही ना मेरे सामने ऊपर आता था, त नै मेरो सामने माथि आउँदिस्, बोल सकता है ना? भन्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले। अभी नहीं मारूंगा, अभी नहीं मारूंगा, अहिले म मार्दैन, मौका देखकर मारूंगा। मौका देखेर तँलाई मार्छु। पत्थर को रोटी बना। ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस्। यीशु को भूख लगा? येशूलाई भोक लागेको छ? नहीं लगा। यीशु क्या बोल रहा है? येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? पढ़िए उसका चा। तर येशूले जवाब दिनुभयो, यीशु ने क्या जवाब दिया? लेखिएको छ, लिखेको छ। मानिस रोटीले मात्र होइन हाँ, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। ये तो ध्यान से समझना। यता ध्यानसँग बुझ्नु होला। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? हामीले के प्रार्थना गर्छौँ? प्रभु शक्ति दे। प्रभु शक्ति दिनुहोस्। अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। परमेश्वर शक्ति देता नहीं, परमेश्वरले शक्ति दिनुहुन्न। परमेश्वर शक्ति है। परमेश्वर शक्ति हुनुहुन्छ। व्यक्ति है जिसमें शक्ति है। परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ जसमा शक्ति छ। हमारा प्रार्थना क्या है? हाम्रो प्रार्थना के हो? प्रभु तू बल दे। प्रभु तपाईँ बल दिनुहोस्। वो बल देता नहीं है, हमारा बल ये परमेश्वर है। उहाँले बल दिनुहुन्न, हाम्रो बल परमेश्वर हुनुहुन्छ। हम क्या सोच बैठे? हामीले के सोचेका छौँ? पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, शक्ति मिलेगा, शक्ति मिल्नेछ, मैं सब कुछ सामना कर लेगा। म सबै कुराको सामना गर्नेछु। होता क्या? के हुन्छ फेरि? थोड़े मीटिंग में बैठकर हल्ला करने के अलावा, थकने के अलावा और कुछ नहीं। संगतिमा बसेर हल्ला गरेर थाकिने बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा भी आना नहीं है, पवित्र आत्मा अभी आना नहीं अहिले है। आउने होइन। वो किधर है? कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? अब पवित्र आत्मा आउनु पर्दैन, कहाँ हुनुहुन्छ? अंदर है ना? भित्रै हुनुहुन्छ नि? है या नहीं है? लेकिन हम क्या सोचते हैं? तर हामी के सोच्छौँ? अभी आएगा। अब आउनु नै छ वो मागे। किधर से आना? वो तो अंदर ही बैठा। कहाँबाट आउने? भित्रै हुनुहुन्छ। आप बोल रहे पास्टर फिर नहीं आएगा, तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर फेरि आउनु नै छ। सड़क में खड़े हैं, बाटोमा उभिनु भएको छ। गाड़ी जा रही है, आप बोलते है नहीं, पता नहीं क्यों। गाडी जाँदैछ, तपाईँ भन्नुहुन्छ अझै हुनु कहाँ भयो? वो तो अंदर कमरे में सो रहा है, उहाँ त भित्र कोठामा सुत्नु भएको छ। कोई बस में मिलेगा? कोही बसमा भेटिनुहुन्छ? वो तो पहले का ही अंदर है। उहाँ त पहिल्यै भित्र हुनुहुन्छ। तो अच्छी तरह समझना, राम्रो प्रकारले बुझ्नु होला। शैतान को सामना करना कैसे? शैतानको सामना कसरी गर्ने हो? मनुष्य बनकर यीशु नमूना दे रहा। मनुष्य बनेर यसरी नमुना दिँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा का शक्ति से नहीं होता हो। पवित्र आत्माको शक्तिबाट त्यो हुँदैन। शैतान को सामना करने के लिए शैतानको सामना गर्नको निम्ति करना क्या है? के गर्नुपर्छ हामीले? सबसे पहले सबभन्दा पहिलो वचन अंदर होना। वचन हामीमा हुनु पर्यो। ये वचन नहीं है, कितना अन्य भाषा बोलने से कोई फायदा नहीं। तपाई अन्य भाषा बोल बोलकर नरक में ही जाएगा। यो वचन छैन भने जतिसुकै अन्य भाषा बोल्ने केही फाइदा छैन। तपाईँ अन्य भाषा बोल्दै बोल्दै नरकमै जानुहुन्छ। अभी उदाहरण, उदाहरणको निम्ति मुझे ये टेबल उठाना, मैले यो टेबल उठाउनु पर्नेछ। अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। मेरे को हेमराज जी बोला ये टेबल
टेबल उठाओ। मलाई यमराजले भन्नुभयो टेबल उठाउनुहोस्। अब मैं बोला मैले भने मुझे थोड़ा खाना दे दो। मलाई खाना दिनुहोस्। मैं अभी पेट भरकर खाना खाने से अब मैले अलि पेटभरि खाना खाएर टेबल उठेगा? टेबल उठ्छ? हाँ? खाना खाया ना खाना खाएको छु नि, तो उठता क्यों नहीं? किन टेबल उठ्दैन फेरि? अभी खाया है, अहिले खाएको छु भर्खरै, पेट फूला है, पेट फुल्लिया छ। लगभग 7-8 घंटा लगेगा इसको पचाने में। लगभग 7-8 घण्टा लाग्छ यो खाना पचाउनमा। अब खाना खाया अभी नींद आ रहा। खाना खाएर भर्खर निद आउँदैछ। क्यों? किन? इधर का फैक्ट्री चालू हो गया। यताको खाना पचाउने फ्याक्ट्री चालु भयो। अब ये 8 घंटा लेगा पचाने में। यो खाना पचाउनमा यसले 8 घण्टा लगाउँछ। जब 8 घंटा पचा लिया 8 घण्टा खाना पचाउँछ, फिर तगड़ा होकर बोलेगा कितना टेबल उठाना मैं उठा लेगा। तब तगडा भएर भन्छ कति टेबल उठाउने म उठाउँछु। तो हम लोग क्या करते हैं? हामी के गर्छौं? वचन तो सीखेंगे नहीं, वचन त सिक्दैनौँ, लेकिन हालेलुया हालेलुया प्रभु शक्ति देना क्या शक्ति देना, खाना तो है ही। तर हालेलुया हालेलुया प्रभु शक्ति दिनु, शक्ति कति शक्ति दिने? खाना त खाएको छैन वचनमा। खाना वचन में क्या लिखा है? वचनमा के लेखेको छ? पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, पवित्र आत्माले याद दिलाउनुहुन्छ। नया कुछ नहीं सिखाएगा, नयाँ केही सिकाउनुहुन्न, याद दिलाएगा। पवित्र आत्माले याद दिलाउनुहुन्छ। इसलिए प्रभु यीशु क्या बोला? प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? दूर है, ऐसे बोला। क्या बोला? के भन्नुभयो? क्या लिखा? बोलो 4। 4। शैतान क्या बोला? पत्थर को रोटी बना। शैतानले भने ढुङ्गामा रोटी बनाउनुहोस्। ऐसे ना बोला। यीशु क्या बोला? दूर हो जा। यीशुले भाग भन्नुभयो। क्या बोला? हम होने से क्या बोलना था? पहले सवाल आया था ना, हामी भाइ के भन्ने थियौँ? पहले सवाल भी तो आया था। पहिला प्रश्न पनि आएको थियो, यीशु के नाम में शैतान दूर हो जा। यीशुको नाममा शैतान दूर होइ जा। अब क्यों उसको भगा? तपाईँ त्यसलाई किन भगाउँदै वचन हुनुहुन्छ? में कहीं लिखा है क्या भगाने के? वचनमा कहिले लेखेको छ? हम क्यों भगाते हैं? हामी किन भगाउँछौँ? हमें पहले ही डर है, हामीलाई पहिल्यै डर लाग्छ, इसलिए भगा रहे हैं। यसै कारण भगाउँदैछौँ। कुत्ता तो बाहर ही आया, कुकुर त बाहिर मात्रै आएको अब छ, तो कमरे के अंदर बैठा, अब त कोठाभित्र बसेको लेकिन छ। कमरे में भी कुर्सी के ऊपर बैठा, कोठामा पनि कुर्सी माथि बसेको छ। डर लग रहा, डर लाग्दैछ, क्योंकि दीवार पर भी भरोसा नहीं है, किनकि पर्खाल भित्तामाथि पनि भरोसा छैन, दरवाजे पर भी भरोसा नहीं, ढोकामा पनि भरोसा छैन। इसलिए हम बोलते हैं, दूर हो जा, दूर हो जा। वो उतना नजदीक आता। यसै कारण हामी टाढा हो भन्छौँ, झन् त्यो नजिक आउँछ। अभी इधर यीशु क्या बोला? यीशुले के भन्नुभयो? हाँ, तर यसुले जवाब दिनुभयो, यीशु ने जवाब दिया यीशुले जवाब दिनुभयो, बड़े आराम से। हाँ, लेखिएको छ, लिखे को छ, मानिस रोटीले बस मात्र। इतना काफी है। हवा के पास भी यही आया ना, हौवाको पासमा नि यही आएको थियो नि। आपने पहले सीखा है ना। पहिला तपाईँले सिक्नु भएको छ। हवा ने क्या किया? हौवाले के गरिन्? क्या क्या निकाल दिया? के निकालिन्? जिस दिन खाएगा, जुन दिन तैँले खान्छस्, और क्या क्या निकाला? निश्चय भी निकाल दिया। निश्चय वचनमा उनले घटाइन्। जो था, जुन थियो, जो जो अच्छा नहीं लगा वो निकाल दिया, जुन जुन राम्रो लागेन त्यो निकाल्दिन्, और अपना जोड़ दिया। आफ्नो जोडिन् हवाले। अपना क्या जोड़ा? आफ्नो के जोडिन्? छूना भी नहीं। नछुनु भन्नुभएको छ। शैतान को मालूम है ये बाबूजी को वचन ध्यान नहीं देता। शैतानले थाहा पाइसक्यो यिनलाई वचन थाहा छैन। यीशु क्या बोल रहा है? यीशुले के भन्दैछ? लिखे को छ। लेखिएको छ। हाँ, मुझे ऐसे घेरना नहीं, मुझे मालूम है लिखा क्या है। मलाई यतिकै नघेर्नु, मलाई थाहा छ के लेखिएको छ। परीक्षा किसमें है? इसमें परीक्षा परमेश्वरमा छ कि मानिसमा छ? क्या बोल रहा है? के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरे को मालूम है इधर लिखा क्या है। मलाई थाहा छ वचनमा के लेखेको छ। क्या लिखा है? के लेखेको छ? मनुष्य लिखे को छ, आगे लेखेको छ, आगे मानिस रोटीले मात्र होइन, मनुष्य रोटी से मात्र नहीं, मानिस रोटीले मात्रै होइन, हाँ, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हाँ। हरेक वचनले जीवित रहँदछ। इधर ध्यान देना। यता ध्यान दिनु होला। हमें काम करने के लिए ताकत कौन देता है? हामीलाई काम गर्न निम्ति ताकत कसले दिन्छ? कौन देता है? खाना ना देता। खानाले दिन्छ। आपने मोटे मोटे लोगों को देखा? तपाईँले मोटा मोटा व्यक्तिले देख्नु भएको छ? देखने में लगता है बहुत ताकत है, हेर्दाखेरि लाग्छ एकदम ताकतवर छ। ऐसे धक्का मारो वो गिर ही जाएगा। यसै धक्का मार्नु त गिरिहाल्छ। क्यों? किन? ताकत नहीं है, ऐसी चर्बी चढ़ा है। ताकत छैन त्यति बोसो मात्रै लागेछ। लेकिन कई पतले पतले हैं, कहियो पतला पतला दुब्ला दुब्ला व्यक्ति एक थप्पड़ मारेगा ना हमें दर्द होगा। उसले एक थप्पड हान्यो भने हामीलाई दुख्छ पुरै। क्यों? किन? इसमें चर्बी नहीं है, इसमें ताकत है। त्यसमा बोसो छैन, त्यसमा ताकत छ। तो खाना हमें क्या देता? खानाले हामीलाई के दिन्छ? ताकत देता। ताकत दिन्छ। यीशु क्या बोला? येशूले के भन्नुभयो? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मानिस केवल रोटीले मात्रै होइन, मुझे ताकत खाना नहीं देता। मलाई बल खानाले दिन्न। मेरे को ताकत किससे मिल रहा? मलाई बल कहाँबाट मिल्छ? परमेश्वर के वचन से मुझे ताकत मिलता। परमेश्वरको वचनबाट मलाई ताकत मिल्छ। मनुष्य रोटी से नहीं जीता। मानिस रोटीले मात्रै जिउँदैन। अभी आप लोगों को देखो, तपाईहरु मानिसहरुलाई हेर्नुस्, अभी जैसे नरेंद्र के पापा जी हैं, मानिस नरेन्द्रको पापा हुनुहुन्छ। तबियत ठीक है ना?
तबियत ठिक छ नि? खाना खुना खाया ना? खाना खानु भएको छ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठिक हुनुहुन्छ। लेकिन नरेंद्र का बीमारी है। नरेन्द्र बिमारी हुनुहुन्छ। उधर आ जाओ। क्या हो गया? खाना नहीं खाया? खाना खानु भएको छैन? खाना तो खाया, खाना खानु भएको छ? फिर उदास क्यों है? किन उदास हुनुहुन्छ? शरीर में तो ताकत है, अंदर कमजोर है। शरीरमा ताकत छ, भित्र कमजोर छ। मैं उदाहरण बोल रहा हूँ। उदाहरण भन्दैछु। देखने में तो बहुत ताकत है, हेर्दाखेरि त ताकत छ, अंदर क्या है? भित्र के छ? कमजोर है। कमजोर छ। लेकिन अगर अंदर मजबूत है तो यदि भित्र मजबुत छ भने रोटी नहीं खाया तो भी रोटी नखाए पनि चलेगा। शरीर में कमजोर है, शरीरमा कमजोर छ, लेकिन अंदर वचन सीखा है तो भित्र वचन सिकेको छ भने चलेगा। चल्छ। आज इंसान के साथ क्या है? आज मानिसको साथमा के छ? आज बहुत से लोग हैं, आज धेरै मानिसहरू छन्, अच्छा तंदुरुस्ती है, तन्दुरुस्ती छन् धेरै, लेकिन बोलते हैं, हाय नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तेरा मन ठीक नहीं। तर भन्छन् मसँग मबाट हुँदैन, म सक्दैन भन्छन्, किनकि मन ठिक छैन। इधर यीशु क्या बोला? येशूले के भन्नुहुन्छ? मुझे ताकत क्या मिलता है? मलाई ताकत कहाँबाट मिल्छ? परमेश्वर का वचन। परमेश्वरको वचनबाट। परमेश्वर का वचन बोलने से परमेश्वरको वचनको मतलब अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। मैं पत्थर को रोटी बना सकता, म ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्छु, और कोई मुश्किल नहीं है। मेरो निम्ति कुनै मुस्किल छैन। लेकिन एक बात, एउटा कुरा, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। म आफ्नो मर्जी गर्दैन, कर सकता, गर्न सक्छु। भूख लगा है, भोक लागेको छ, मैं अपना मर्जी कर सकता, म मेरो मर्जी गर्न सक्छु, लेकिन नहीं, म गर्दैन। उसकी मर्जी काफी। उहाँको इच्छा पूरा गर्नु नै काफी छ। प्रभु यीशु परीक्षा में जय कैसे पाए? प्रभु यीशुले परीक्षामा कसरी विजय प्राप्त गर्न? हम कैसे हार जाते हैं? हामी कसरी हार्छौँ? हम क्यों हार जाते हैं? किन हार्छौँ हामीले? शैतान किधर आता है? शैतान कहाँ आउँछ? भूख लगा है ना, भोक लागेको छ नि, परिस्थिति थोड़ा बदल ले, परिस्थिति अलिकति बदल, अपनी मर्जी से। आफ्नो मर्जी अनुसार चल। इधर पैसा नहीं है ना, यता पैसा छैन नि, कतर जाएंगे, कतार जानेछौँ, ओमान जाएंगे, ओमान जानेछौँ, थोड़ा कर्जा लेकर जाएंगे। अलिकति ऋण काटेर जानेछौँ। क्यों? किन? पत्थर को रोटी बना रहे। ढुङ्गालाई रोटी बनाउँदैछ। परमेश्वर से पूछा भी नहीं जाना है या नहीं जाना, परमेश्वरलाई सोधेकै छैन जाने हो या होइन, अपनी मर्जी। आफ्नो मर्जी। पत्थर को क्या बना रहे हैं? ढुङ्गालाई के बनाउँदैछौ? भूख तो हटाना है। भोक त समस्या त हटाउनै पर्यो। प्रभु का हालेलुया करने से काम तो चलेगा नहीं। हालेलुया गरेर काम त चल्दैन। मेरे को ज्ञान दिया है, मलाई ज्ञान दिनु भएको छ। मैं कतर में जाऊंगा, म कतारमा जान्छु, उधर गुलामी कर लूंगा, यहाँ म नोकरी गर्नेछु, और पैसा कमाऊंगा। यहाँ पैसा कमाउनेछु। कितने लोग हैं कतर में जाकर, अभी पिछले दिन हम लोग काठमांडू से आ रहे थे, गएको दिनमा हामी काठमाडौँबाट आउँदै थियौँ, एक नौजवान हमारे साथ, एक नौजवान हाम्रो साथमा थियो, बड़ा परेशान है। हैरान भएको थियो। हमने बोला क्या हो गया? हामीले भन्यो के भयो? मैं हवाई जहाज से उतर कर आया, म हवाई जहाजबाट उत्रेर आएँ, मैं तो बस के ऊपर सामान तो रखा, मैले बसमाथि विदेशबाट ल्याएको सामान राखेँ, डांग में जाना है, दाङ जानु पर्ने हो, और मैं फिर बस से थोड़ा सा आगे पीछे गया, म बसबाट उत्रेर अलिकति अन्त गएँ, बस चला गया, बस गइसकेछ, उसका बेटी भी गया, यसको पेटी पनि गयो, और हमारे बस में बैठा, अब अर्को बसमा बसेर हामीसँग आयो, परेशान होकर। हैरान थियो। तो हमने बाद में, हमें भी तो दुख आया, हामीलाई पनि दुःख लाग्यो। मैंने पूछा भैया तेरे, हम लोग सोचा कतर से आए तो पेटी में कुछ होगा, मैले सोचेँ भाइ कतारबाट आउँदाखेरि केही न केही पेटीमा थियो होला, क्योंकि मजदूरी करके कुछ ना कुछ तो लाया होगा ना। मजदुरी गरेर केही न केही त ल्याएको होला नि। मैंने बोला क्या क्या है पेटी में मैले भैया? भने पेटीमा के छ भाइ? बोला उसके अंदर मेरा पुराना कपड़ा के अलावा एक फोन है, बस और कुछ है ही नहीं। त्यसमा मेरो पुरानो कपडा छ अनि एउटा फोन छ, अरू बाँकी केही छैन। मैंने बोला फिर क्यों चिंता करता है, जाने दो उसको। मैले भने किन चिन्ता गर्छु, जानु दे त्यसलाई। नहीं आगे पुलिस चौकी में बोला गाड़ी रोकने के लिए। मैले भने पुलिस चौकीमा मैले गाडी रोक्नु भनेको छु। तो मैं सोचा मैले सोचेँ भाई साहब कतर गए, एक पुराना कपड़ा के अलावा और तो कुछ मिला ही नहीं इसको। भाइ साहब कतार जानु भयो, पुरानो कपडा बाहेक त केही पनि छैन। फेरि आप काठमांडू में देखो काठमाडौँमा जानुहोस्, कितने वापस आते हैं, कति फर्केर आउँछन्। कोई कपड़ा में गया उसी में वापस आया, त्यही कपडामा गए त्यही कपडा फर्केर आउँछन्। बड़े प्लान बना कर गया, योजना बनाएर गए, क्या कर रहा है? के गर्दैछन्? पत्थर को रोटी बना रहा। ढुङ्गालाई रोटी बनाउँदैछन्। मेरे से हो सकता, मबाट हुन सक्छ। यीशु क्या बोल रहा है? येशूले के भन्नुहुन्छ? यीशु जय कैसे पाया? येशूले विजय प्राप्त कसरी गर्नुभयो? मैं भूख सह लूंगा, म भोक सहन सक्छु, मैं परिस्थिति बदल सकता हूँ, म परिस्थिति बदल्न सक्छु। लेकिन एक बात मैंने अंदर तय किया, तर मैले एउटा कुरा निश्चित गरेको छु। अपना स्वेच्छा में क्या तय किया? मैले आफ्नो सोही इच्छामा येशूले के गर्नुभयो? मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। म मेरो मर्जी पूरा गर्दैन। आदम क्या बोला? आदमले के भन्यो? मैं अपना मर्जी करूंगा, म मेरो मर्जी पूरा गर्छु। भले बुरे का ज्ञान का फल तोड़ने का, तो आदम क्या बोल रहा है? असल र खराबको ज्ञान रुखको फल तोड्ने बेलामा आदमले के भन्यो? उसकी
उसकी इच्छा नहीं, उहाँको इच्छा होइन, मेरी इच्छा। मेरो इच्छा। आखिरी आदम क्या बोल रहा है? अन्तिम आदमले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरी इच्छा नहीं, मेरो इच्छा होइन, उसका इच्छा। तपाईँको इच्छा। मैं भूख सह लूं, म भोक सहन सक्छु, चाहे कितना भी हो कीमत देना मैं दे दूंगा। जतिसुकै कीमत दिन परे पनि म दिन्छु। एक ही इच्छा है, एउटै इच्छा छ, मेरे बनाने वाले का इच्छा पूरा। मलाई बनाउने वालाको इच्छा पूरा गर्नु। उसके साथ परीक्षा खत्म नहीं हुआ। उहाँको साथमा परीक्षा खतम भएन। शैतान क्या बोल रहा है? शैतानले के भन्दैछ? 5 पढ़िए ना। 5 पढ्नुहोस्। तब दियाबलसले उहाँलाई हाँ। पवित्र नगरमा लगेर हाँ। मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्। अभी डियाबोलोस किधर ले गया? और दियाबलस कहाँ गए? मंदिर के ऊपर ले गया मन्दिरमाथि लग्यो। और क्या बोलता? के भन्दैछ? लिखा है, लेखिएको छ। मैंने पढ़ा ना आपने, पढ़ो पढ़ो। किनभने यस्तो लेखेको छ, हाँ, यीशु ने क्या बोला? येशूले के भन्नुभयो? लिखे कुछ। लेखिएको छ। डियाबोलोस हमसे ज्यादा वचन जानता, दियाबलसले हामीभन्दा धेरै वचन जान्दछ। वो भी क्या बोल रहा है? उसले पनि के भन्दैछ? लिखे कुछ। लेखिएको छ। चालाकी समझ में आया? परीक्षा समझ में आया? परीक्षा बुझ्नुभयो? यीशु क्या बोला? येशूले के भन्नुभयो? लिखे कुछ। लेखिएको छ। डियाबोलोस भी क्या बोल रहा है? दियाबलसले के भन्दैछ? अगला परीक्षा में क्या बोल रहा है? अर्को परीक्षामा के भन्दैछ? लिखे कुछ। शैतानले पनि भन्दैछ लेखिएको छ। यीशु को बोला ऊपर से कूद। येशूलाई भने माथिबाट हाम फाल्नुहोस्। क्यों? किन? लिखे कुछ। लेखिएको छ। क्या? के? भजन संहिता 91 का 10। हमसे ज्यादा वचन शैतान को मालूम है। भजन संग्रह 91 को 10। देख 11 पढ़ी। 11 पढ्नुहोस्। 91 का 11। किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। इधर क्या लिखा? यहाँ के लेखिएको छ? ऊपर से कूद। माथिबाट हाम फाल्नुहोस्। लिखे कुछ। लेखिएको छ। क्या? के? स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा। स्वर्गदूतलाई उहाँले आज्ञा दिनुहुनेछ। लिखा है ना? लेखिएको छ नि। तो यीशु ऊपर से कूदने से येशू माथिबाट कुदेपछि स्वर्गदूत बचाएंगे? स्वर्गदूतले बचाउलान्? नहीं। लिखा है ना? लेखिएको छ नि। तू तो वचन के अनुसार में चलेगा, तपाईँ त वचन अनुसार चल्नुहुन्छ। तो मैं वचन से ही बोल रहा हूँ। म वचनबाटै बोल्छु। कूद। कुद्नुहोस्, कुछ नहीं होगा। केही हुँदैन। कूदने से स्वर्गदूत बचाएगा नहीं बचाएगा? येशूले हाम फालेपछि स्वर्गदूतले बचाउला कि नबचाउला? बोलो। नहीं। बाप है ना? पिता हुनुहुन्छ नि, नहीं बचाएगा। विश्वास करने से बचाएगा ना? विश्वास गरेपछि बचाउनु न होला नि। मैं विश्वास से कूद रहा हूँ। म विश्वास अनुसार कुद्दैछु। बचाएगा नहीं बचाएगा? बचाउनु होला कि नबचाउनु होला? आज बारिश है, आज पानी पर्दैछ। आज मैं ऐसे ही चल कर जा रहा हूँ, छाता नहीं चाहिए। आज म यत्तिकै जान्छु, छाता चाहिन्न। क्यों? किन? विश्वास है, विश्वास छ। मैं बीमार नहीं होऊंगा। म बिमारी हुँदैन। बीमार होगा नहीं होगा? बिमारी होला कि नहोला? हाँ जी, नहीं होगा। हाँ जी, कितने बोलते हो जाएंगे? कतिले भन्नुहुन्छ हामी बिमारी हुन्छ यस्तो अवस्था? कितने बोलते नहीं होगा? विश्वास से काम चल जाएगा? हाँ जी, मेरे को विश्वास है बीमार नहीं होगा तो हो जाएगा। मलाई विश्वास छ म बिमारी हुन्न भनेपछि त्यस्तो होला? अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। आंख बंद करके ऐसे विश्वास करके कोई फायदा नहीं। आँखा बन्द गरेर त्यत्तिकै विश्वास गरेर केही फाइदा छैन। हमारा विश्वास वचन के अनुसार होना। हाम्रो विश्वास वचन अनुसार हुनुपर्छ। नहीं, कई पागल लोग हैं। कयौं पागलहरू छन्। मेरा प्रभु कितना महान है मैं अभी दिखाऊंगा। मेरो प्रभु कति महान त म अहिले देखाउँछु। मैं वो फ्यूज का तार को अभी छूऊंगा। म त्यो फ्युजको तारलाई म अहिले छुन्छु। मेरे को कुछ नहीं होगा। मलाई केही हुन्न। पकड़ कर तो देखो, यो समातेर त हेर। एक बार पकड़ेगा तो फिर जिंदगी भर के लिए फिर कभी नहीं छुएगा। एकपटक समातेपछि अर्कोपटक जिन्दगीभर कहिले सुन्न फेरि। दिल्ली में एक था नौजवान, उसने अपना हाथ काट दिया। एक दिल्लीमा एक नौजवान थियो, उसले हात काट्यो। काट कर मिट्टी में दबाया। काटेर माटोमा दबायो। क्यों? किन? मेरा यीशु कितना महान है, मेरो येशू कति महान वो हुनुहुन्छ। हात निकाल कर जोड़ देगा। हात निकाल्न जोड दिनुहुन्छ। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हस्पिटल लग्नु पर्यो, लेकिन हाथ जोड़ नहीं सका हात जोड्न सकिएन क्योंकि मिट्टी के अंदर दबाया। किनकि माटो भित्र दबाइसकेको थियो। डॉक्टर ने बोला अगर पहले लाया तो कैसे न कैसे जोड़ देते। पहिले ल्याएको भए जसरी पनि जोड्न सकिन्थ्यो। ऐसे बहुत तेरे लोग भी हैं, यस्ता धेरै मानिसहरू छन्। पर यीशु कूदेगा तो येशूले हाम फाल्न भयो भने
हड्डी टूट जाएगा। हड्डी भाँचिन्छ। फिर शैतान क्या बोलेगा? शैतानले के भन्छ? बेवकूफ, बेवकूफ, अच्छी तरह पढ़। राम्रोसँग वचन पढ। क्या लिखा? के लेखेको छ? तेरे मार्गों में तेरी रक्षा करे। तेरो बाटोमा, तेरो मार्गमा तेरो रक्षा ये गर्नु। मंदिर से ऊपर से कूदना तेरा मार्ग नहीं। मन्दिरबाट हम फाल्नु मार्ग होइन। मैं सिर्फ उसका बिंदु हटाने से तेरा तो अर्थ ही बदल गया। मैले एउटा बिन्दु हटाएपछि तेरो त तेरो वचनको अर्थै बदलिहाल्यो। हम तो आज जा रहे हैं। हामी त आज जाँदैछौँ। अदन बगीचा में जो आया ना, अदनको बगैँचामा जो आएको थियो नि, यीशु के पास जो आया ना, येशूको पासमा जो आएको थियो नि, तपाईं के पास भी आएगा। तपाईँ हाम्रो पासमा पनि आउने छ। यसपछि हामी घर क्या जाँदाखेरि बोलेगा? के भन्ने छ? नेपाल में तो पैसा है नहीं। नेपालमा त पैसा छैन। अब एजेंट को पकड़ो, पैसा ले लो, प्लेन में चढ़ो, जाओ। एजेन्टलाई पकड, पैसा देऊ, प्लेनमा चढेर जाऊ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को तो आइडिया था नहीं, मलाई त अनुमान थिएन। प्रभु ने आइडिया दे दिया। प्रभुले आइडिया दिनुभयो। प्रभु पासपोर्ट का इंतजाम होना, प्रभु पासपोर्टको व्यवस्था गर्नु पर्यो। वो भी हो गया। त्यो पनि भयो। प्लेन में चढ़कर गया, प्लेनमा चढेर जानु भयो। उधर 2-3 लात खाकर फिर वापस आएगा। यहाँ 2-3 लाख खाएर फर्केर आउनु भयो। फिर क्या बोलेगा? फेरि के भन्ने? पता नहीं क्या हो गया। थाहा छैन के भयो। शायद मेरे जीवन में कोही पाप होगा। सायद मेरो जीवनमा केही पाप होला। हमें उंगली में नचाने में शैतान को टाइम नहीं लगता। हामीलाई औँलामा नचाउन शैतानलाई केही टाइम लाग्दैन। यीशु ने शैतान को क्या बोला? येशूले शैतानलाई के भन्नुभयो? पढ़िए 7 में 7 पद पढ्नुहोस्। 3 का 4 का 7। यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ। लिखे को छ। यीशु भी जवाब किधर से दे रहा? येशूले पनि जवाब कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ? नहीं, यीशु के लहू की इच्छा है, दूर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई का हथियार वचन है। लडाईको हतियार वचन हो। येशूको रगतको जय भन्न हुँदैन। यीशु क्या बोल रहा? येशूले के भन्नुहुन्छ? लिखे को छ। लेखिएको छ। क्या? के? हाँ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। तू अपने परमेश्वर को परखना, परीक्षा नहीं करना। तैँले आफ्नो परमेश्वर परीक्षा नगर्नु। तीसरा 8वां आयत। फेरि दियावलसले उहाँलाई हाँ। एउटा अर्को पर्वतमा लगेर हाँ। संसारका सबै राज्य हाँ। र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो। सब कुछ दिखाया। सबै कुरा देखायो। हाँ, र उहाँलाई भन्यो, हाँ, तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने हाँ। यी सबै थोक म तपाईलाई दिनेछु। किसको बोल रहा? कसलाई भन्दैछ? जिसने सब कुछ बनाया। जसले सबै कुरा बनाउनु भयो। उसको क्या बोलता बाबूजी? उहाँलाई के भन्छ शैतानले? माथा टेकले दे दूंगा। शिर झुकाउनुस्, म सब दिन्छु। बेचारे को कोई आइडिया नहीं है। बिचारो शैतानलाई केही आइडिया छैन। ये कौन है? को हुनुहुन्छ उहाँ? उसका बनाने वाला सामने खड़ा। शैतानलाई बनाउनेवाला त्यसकै अगाडि खडा हुनुहुन्छ। अब यीशु क्या बोला? येशूले के भन्नुभयो? सब दूर हो, र भाग यहाँबाट। आगे जाके फालतू बातें ना कर। अगाडि गएर कुरा फाल्तु कुरा नगर। कब बोला? कहिले भन्नुभयो? पहली बारी में ही बोल दिया। पहिलो पटकमा या वचन से बोला। वचनबाट बोल्नुभयो। शैतान का सामना करना। शैतानको सामना गर्ने हो। तब क्या करेगा? तब के गर्छ? उसका पढ़िए ना, उसका 10वां वचन। तब यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, हाँ, शैतान त दूर होइजा, तू दूर हो जा। किनभने लेखिएको छ, क्योंकि लिखा है। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु। हम क्या करते हैं? हामी के गर्छौं? शैतान तू भाग जा। शैतान भाग भन्छौं। क्यों भागना वो तो नहीं बोलते। किन भाग्ने त्यो त भन्दैनौ। यीशु क्या बोल रहा है? येशूले के भन्नुहुन्छ? लिखा है, लेखिएको छ, तू अपने परम प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे दंडवत नहीं करना। परम प्रभु परमेश्वर बाहेक अरू कसैको अगाडि दण्डवत नगर्नु। 11वां वचन। तब दियावलस उहाँलाई छोडेर गयो। वो चला गया। गयो। हाँ, र स्वर्गदूतहरूले हाँ। आएर उहाँको सेवा टहल गरे। अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। अगर यीशु जय पा सकता, येशूले यदि जय पाउन सक्नुहुन्छ भने हम जय पा सकते हैं? हामीले विजय पाउन सक्छौं? नहीं। जय पा सकते हैं? मुश्किल है। मुश्किल छ। हम गिरते क्यों हैं? हामी किन गिर्छौं? पहले से ही हमारे अंदर इच्छा है। पहिलेबाटै हाम्रो भित्र इच्छाहरू लुकेका छन्। कौन सा इच्छा है? कुन इच्छा? परमेश्वर का इच्छा नहीं, परमेश्वरको इच्छा होइन, हमारा खुद का इच्छा। हाम्रै इच्छा। इसलिए शैतान को गिराने में टाइम नहीं यसै लगता। कारण शैतानले गिराउनमा टाइम लाग्दैन। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हामी प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ। सिर्फ वचन सीखने से काम नहीं, वचन सिकेर मात्रै काम चल्दैन। वो अंदर जाना। त्यो वचनभित्र जानुपर्छ। यीशु जय कैसे पाया? येशूले कसरी जय पाउनुभयो? भूख लगा, भोग लागेको छ, मेरे को तकलीफ है, समस्या आएको छ, कोई दिक्कत नहीं। केही फरक पर्दैन। मुझे कितना भी तकलीफ हो, जतिसुकै समस्या भए पनि पिता का इच्छा का। पिताको इच्छा पूरा होस्।
मुझे उस पर विश्वास है। मलाई उहाँमाथि विश्वास छ क्या हम भी शैतान की परीक्षा पे जय पा सकते हैं? कि हामी पनि शैतानको परीक्षामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज इधर से जाने के बाद, आज यहाँबाट जानुभन्दा पहिले वचन सीखने के बाद वचन सिकिसकेपछि शैतान आएगा, शैतान आउनेछ। परमेश्वर अनुमति देगा, परमेश्वरले अनुमति दिनुहुनेछ। सूपा की तरह इस्तेमाल करेगा। सुपा जस्तै त्यसले निपट्नेछ। अंदर का इच्छा क्या? भित्रको इच्छा के छ? अभी हम अपने आप को जांच कर देखें। हामी आफूले आफूलाई जाँचेर हेरौँ। हमारे अंदर का इच्छा क्या? हाम्रो भित्रको इच्छा के छ? परमेश्वर का इच्छा है या हमारा इच्छा? परमेश्वरको इच्छा या हाम्रो इच्छा? अगर अपना कुछ इच्छाएं हैं, यदि आफ्नो इच्छाहरू छन् भने आज वो इच्छाओं को दूर फेंक। आज त्यो इच्छाहरूलाई हटाउनुहोस्। क्या प्रार्थना करें? के प्रार्थना गर्ने? तेरी इच्छा पूरी हो। तपाईँको इच्छा पुरा होस्। हालेलुया। हालेलुया।